हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम साइबर सिक्योरिटी का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर देखेंगे। ठीक है, यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। आज के इस लेक्चर में वन शॉट लेक्चर के अंदर आपका पूरा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी सिलेबस में टॉपिक आपके दिए गए हैं सारे टॉपिक्स इजी वर्ड में बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इसी लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी का यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। ठीक है, लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्या हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड हो जाए जिससे कि आपको टॉपिक सारा समझ में आए। ठीक है, देखिए हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर देखा था साइबर सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। ये वन शॉट लेक्चर इसका ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। इसमें हमने देखा था साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम की डेफिनेशन, साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं और सर्वाइवल मंत्र क्या होता है फॉर द नेटिजन्स। ये सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो यूनिट फर्स्ट के अंदर थे, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है वन शॉट लेक्चर के अंदर। ठीक है, एंड यूनिट थर्ड, इसके बाद हमने फिर यूनिट थर्ड देखा था साइबर सिक्योरिटी का टूल्स एंड मेथड यूज्ड होता है जो साइबर क्राइम में क्या क्या टूल्स की लॉगर्स एंड स्पाइवेयर में डिफरेंस, वायरस एंड वॉर्म में डिफरेंस, ट्रोजन हॉर्स एंड बैकडोर्स में डिफरेंस क्या होता है। सारे टॉपिक्स यूनिट थर्ड के जो थे साइबर सिक्योरिटी का वो भी आपका कवर हो चुका है। ठीक है, दोनों यूनिट का जो जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जाके आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आज का जो टॉपिक है, आज का जो यूनिट है वो है यूनिट 4 अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। ये भी हम बहुत ही इजी वर्ड में समझेंगे क्या होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपके जो भी सिलेबस में दिया है सारा कुछ कवर होगा। स्टार्ट करते हैं नाउ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि लेक्चर को क्रिएट करने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है। ठीक है, और अगर आप सपोर्ट करोगे सो हाँ थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हो, सो फर्दर मैं और भी वन शॉट वीडियोस बना पाऊंगा जिससे। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सारा कुछ जाके आप पूछ सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं। ठीक है, आपका डाउट वहाँ पे बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जो भी नोट्स वगैरह चाहिए सब कुछ आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नाउ अभी हम बढ़ते हैं अपने यूनिट की ओर, जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। नाउ इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है, ठीक है, आप समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे देखेंगे। नाउ नोट्स में थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा नोट्स, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक यूनिट 4। नाउ इंट्रोडक्शन था, यानी इंट्रोडक्शन का मतलब है सबसे पहले आपको समझना है कि कंप्यूटर फॉरेंसिक होता क्या है। यूनिट का नाम है कंप्यूटर फॉरेंसिक। फॉरेंसिक वर्ड का पहले क्या मतलब होता है, कंप्यूटर का मतलब आपको पता है, जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, मैं जिसमें वीडियो बना रहा हूँ कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं फ्लो पहले बिल्ड कर दूँ, कनेक्शन बिल्ड कर दूँ। देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है, साइबर क्राइम अगर हो जाता है तो कैसे कैसे वहाँ पे नीड क्या होता है, मतलब साइबर सिक्योरिटी का, साइबर क्राइम से कैसे प्रिवेंशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, सब कुछ देखा था। फिर यूनिट थर्ड के अंदर हमने देखा था टूल्स एंड मेथड जो यूज़ होता है साइबर क्राइम में, यानी साइबर क्रिमिनल्स क्या क्या टूल्स क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं कोई भी साइबर क्राइम कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ यूनिट 4 में क्या है, उसी चीज का यहाँ पे मैं करेक्शन बिल्ड कर दिया। देखिए अब यूनिट 4 के अंदर आप पढ़ने वाले हो जो क्राइम आपके साथ हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके साथ किसी ने क्राइम कर दिया, साइबर क्राइम कर दिया, अब आप उसके कंप्लेंट अगर आप रजिस्टर करवाते हो, केस रजिस्टर करवाते हो किसी भी साइबर क्राइम का, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि कोई भी साइबर क्राइम अगर कंडक्ट किया है तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, ये है इसका अगर ओवरव्यू समझे इस क्या यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। अब हम देखते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन ही लिख दिया हूँ। ठीक है, टॉपिक तो आपका कवर होता ही रहेगा सिलेबस का, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, प्लस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, एज इट इज क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक और कंप्यूटर फॉरेंसिक। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, फिर आपको मैं कंप्यूटर फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। डिजिटल फॉरेंसिक का क्या मतलब होता है, सबसे पहले फॉरेंसिक का क्या मतलब होता है। फॉरेंसिक का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना फॉरेंसिक होता है। ठीक है, अब जैसे सीआईडी आप देखते हैं, सीआईडी में आपने फॉरेंसिक लैब देखा होगा। ठीक है, डॉक्टर सालुंके का,
तो वहाँ पे क्या होता है, एनालिसिस होता है, जो भी मर्डर वगैरह होता है, जो भी वहाँ पे केस आता है, वो वहाँ पर सोलंकी क्या मतलब वहाँ पे जो भी वहाँ पे कैरेक्टर है उनका, वो क्या करते हैं वहाँ पे अपने मतलब लैब में, फॉरेंसिक लैब के अंदर एनालिसिस करते हैं, चीज़ों को वहाँ पे एनालाइज करते हैं, तो उसी को फॉरेंसिक बोलते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अब यहाँ पे आ गया डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल का मतलब क्या होता है, आप अगर डिजिटल कोई वर्ड आता है, डिजिटल से आप क्या समझते हो? डिजिटल का मतलब आप कुछ समझते होंगे, कंप्यूटर समझते हैं, लैपटॉप समझते हैं अपना, और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, मतलब जो भी है आप डिजिटल से, ऐसे डिजिटली जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, इसको आपके मन में यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब डिजिटल फॉरेंसिक का सिंपल मतलब है, जैसे आपके साथ अगर कोई क्राइम हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाता है, तो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उसी के बारे में एनालाइज करना, ठीक है, वही होता है आपका साइबर फॉरेंसिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना कि डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक अलग अलग है, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो साइबर फॉरेंसिक यहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ के आपको बता दूँ। साइबर फॉरेंसिक इज एक ब्रांच होता है फॉरेंसिक साइंस का, विच डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस टेक्निक्स ऑन कंप्यूटर। मतलब साइबर फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस विच डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस टेक्निक ऑन कंप्यूटर। मतलब कि कुल मिला के जो मैंने आपको समझा है वही है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसी को बोलते हैं साइबर फॉरेंसिक। यहाँ पे वर्ड आया है आपका साइबर, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम है, ठीक है। तो कंप्यूटर का यूज़ करके वहाँ पे एनालाइज किया जाएगा कि मतलब अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो साइबर क्राइम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे किस आईपी एड्रेस से हुआ है, किस टेक्निक का यूज़ किया है यूज़र ने, किस टूल का यूज़ किया है, उन सबको एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, कुल मिला के वही होता है आपका साइबर फॉरेंसिक। बहुत डीपली में बता दिया ना। आगे बढ़ते हैं। साइबर फॉरेंसिक का और भी डेफिनेशन लिखा है। साइबर फॉरेंसिक इज ऑल्सो रेफर्ड एज कंप्यूटर फॉरेंसिक। सेम वर्ड है, कंप्यूटर फॉरेंसिक और साइबर फॉरेंसिक सेम होता है, बट थोड़ा सा डिजिटल फॉरेंसिक जो होता है वो अलग होता है। अभी हम आगे देखेंगे। डिजिटल फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये समझ चलिए। साइबर फॉरेंसिक जो होता है वो कंप्यूटर फॉरेंसिक बोला जा सकता है, ठीक है, लेकिन साइबर फॉरेंसिक को डिजिटल फॉरेंसिक नहीं बोल सकते। अभी मैं आगे बताता हूँ। तो साइबर फॉरेंसिक इज ऑल्सो नोन एज और रेफर्ड एज कंप्यूटर फॉरेंसिक एज इट इंक्लूड्स कंप्यूटर सिस्टम इंडल्ज्ड इन साइबर क्राइम। क्योंकि साइबर क्राइम में कंप्यूटर आपका इन्वॉल्व रहता है, इसलिए हम इसे, जब हम वहाँ पे जो क्राइम है उसका जब एनालाइज करते हैं, तो उसको हम कंप्यूटर फॉरेंसिक भी बोल सकते हैं, और उसका एनालाइज, उसका जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कंप्यूटर फॉरेंसिक में होता है, साइबर फॉरेंसिक में होता है, ठीक है। ये हो गया। साइबर फॉरेंसिक एड्स इन एन इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस फॉर लीगल पर्पजेस। जब भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है, तो वो साइबर क्राइम जब आपके साथ होता है, तो साइबर फॉरेंसिक में या कंप्यूटर फॉरेंसिक में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ का होगा आपके साथ। जब वहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, आपके साथ कोई साइबर क्राइम एक्टिविटी आपके साथ हो चुकी है, तो वहाँ पे कुछ एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक में आप मान लीजिए आपके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम हो गया, ठीक है, पेमेंट का, आपके बैंक से रिलेटेड कुछ वहाँ पे ऑनलाइन क्राइम हो गया, ठीक है, फ्रॉड हो गया, तो जब वहाँ पे उसका केस आप मतलब रजिस्टर कराओगे, तो वहाँ पे जब उसको एनालाइज किया जाएगा, तो वहाँ से एविडेंस के तौर पर कुछ पेमेंट का यूटीआर नंबर, ठीक है, पेमेंट की आईडी क्या थी, पेमेंट का डेट, टाइम क्या था, किस अकाउंट में आपने किया, ये सारी डिटेल क्या की जाएगी, कलेक्ट की जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद प्रिजर्वेशन का मतलब होता है इसको प्रिजर्व किया जाएगा, इसको नोट डाउन किया जाएगा, ठीक है, ऐसे पूछा ही नहीं जाएगा, उसको कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है, समझा जाएगा। कुल मिला के एविडेंस को, एक एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा लीगल पर्पजेस के लिए। फर्दर उसको जब आगे काम उसका होगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रोसेस होता है किसी भी साइबर क्राइम का। अगर मतलब वहाँ पे केस आप रजिस्टर कराते हो, तो क्या उसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे प्रोसेस क्या होता है, आगे हम डिटेल से देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ टर्म समझ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के साइबर फॉरेंसिक आप अलग अलग डेफिनेशन बोल सकते हो। साइबर फॉरेंसिक एक ये भी तरीका होता है इन्वेस्टिगेट करने का, कलेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का एविडेंस को लीगल पर्पजेस के लिए। आपके पास अगर एविडेंस रहेगा तभी आगे आप वहाँ पे कोर्ट वगैरह में उसके लिए आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरे साथ ये क्राइम हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए, अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर फॉरेंसिक और कंप्यूटर फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक, तो आप ऐसे आप एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया, देखिए मतलब तो तीनों का सेम ही है, बट अलग अलग यहाँ पे वर्ड्स में लिखा गया है, इजी वर्ड में। अब अगर आपसे यही सात मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप एक लाइन में खाली इतना ही थोड़ी ना लिख देंगे कि यहाँ पे इतना ही लिख देंगे आपको 7 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेंशन किया है। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो बना के, ठीक है।
ये हो गया। अब डायग्राम आपको इस तरीके से बनाना है, कंप्यूटर फॉरेंसिक या आप साइबर फॉरेंसिक बोलिए, क्योंकि साइबर का मतलब कंप्यूटर ही होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि साइबर कंप्यूटर फॉरेंसिक का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल इसका 4 ही होता है, आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग। सबसे पहले आपके साथ अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है किस टाइप का साइबर क्राइम हुआ, ठीक है, आइडेंटिफाइंग के अंदर। नाउ प्रिजर्विंग का मतलब होता है, ऑलरेडी हमने बता दिया आपके साथ, अगर ऑनलाइन कोई स्कैम हुआ है उसमें आपका जो भी आपका एविडेंस है, जो भी आपने जैसे भी मान लीजिए आपके साथ ऑनलाइन स्कैम एज अ पेमेंट हुआ है, कुछ बैंक से रिलेटेड आपका फ्रॉड हुआ है, तो वहाँ से आपका बैंक की डिटेल्स प्रिजर्व की जाएगी। प्रिजर्व मतलब उसको सुरक्षित किया जाएगा, उसको रखा जाएगा, ठीक है, आगे फर्दर क्वेरी के लिए। ना फिर उस पर एनालिसिस किया जाएगा, सब कुछ कलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ भैया वहाँ पे प्रिजर्व कर लिया गया ना। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा चीज़ों को। वहाँ पे जब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, उसको फिर एनालाइज करोगे कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई थी, कि क्या डेट था, क्या टाइम था, सब कुछ आप एनालाइज करोगे। और ये एक जो साइबर फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है वो इसको करते हैं, ठीक है। एंड फिर उसको जब सारी चीज़ें उनके पास कलेक्ट हो जाती है, नाउ द टाइम इज़ टू प्रेजेंटिंग, उसको प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई, पता चल गया कि ये ऐसे फ्रॉड हुआ है, ये पर्सन है। इसको फिर अब एक लीगल एविडेंस को लेकर के प्रेजेंट किया जाता है इन द कोर्ट, ठीक है, फॉर मतलब आगे के एक्शंस के लिए उसको प्रेजेंट किया जाता है। बस याद रखना साइबर फोरेंसिक क्या होता है, हमने डिटेल से देख लिया। 4 प्रिंसिपल याद रखना। पहला स्टेप क्या होता है, अगर क्राइम हो जाता है तो पहला स्टेप यही तो है, पहले वहाँ पे पहचानोगे कि किस टाइप का वहाँ पे क्राइम हुआ, आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्रिजर्व करोगे, जो भी एविडेंस है, जो भी वहाँ पे सबूत मिलेगा आपको, उसको प्रिजर्व करना है, उसको एनालिसिस करना है, फिर प्रेजेंटिंग करना है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक है, देखिए हम सिलेबस से वैसे आप सिलेबस को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। हमने साइबर फॉरेंसिक अभी तक देखा, कंप्यूटर फॉरेंसिक देखा, सेम ही है, बस वर्ड का वहाँ पे है, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक, कंप्यूटर फॉरेंसिक सेम था। अब हम डिजिटल फॉरेंसिक थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आप पहले ये वर्ड देखिए, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये डायग्राम आप देखिए, डिजिटल फॉरेंसिक ये रहा, साइबर फॉरेंसिक ये सर्कल में है। मतलब डिजिटल फॉरेंसिक जो होता है एक सबसे पहले जो साइबर फॉरेंसिक अभी आपने पढ़ा, साइबर फॉरेंसिक आपका डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। साइबर फॉरेंसिक याद रखना, साइबर फॉरेंसिक जो होता है वो डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। अब डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देखने से पहले डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, डिजिटल मीडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिजिटल मीडिया का मतलब समझते हैं, डिजिटल मीडिया का मतलब होता है जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल फ़ोन है, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा डिजिटल मीडिया क्या होता है। डिजिटल मीडिया से यहाँ पे आप देख रहे हो, डिजिटल मीडिया से आपका पावर पॉइंट हो गया, मतलब कुल मिला के डिजिटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपका जैसे एप्लीकेशन ही हो गया, आपका वीडियोज़ हो गया, आपका डेटा हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक कोई PDF आपका हो गया, आपका बुक्स हो गया, वेब लिंक्स हो गया, एनिमेशन हो गया, आपका मूवीज़ आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में बना के रखी है, एप्लीकेशन, पॉडकास्ट, स्क्रीन कास्ट, वीडियोज़, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपका मतलब जो भी डिजिटल के अंदर बहुत सारे मतलब डिजिटल मीडिया आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये इन सारे चीज़ों के साथ अगर आपके साथ मतलब क्राइम कंडक्ट होता है तो उसके बारे में एनालाइज करना ही आपका डिजिटल फॉरेंसिक होता है। बट साइबर फॉरेंसिक के अंदर क्या था, साइबर फॉरेंसिक के अंदर केवल वहाँ पे आपका क्या था, साइबर, यहाँ पे नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है साइबर फॉरेंसिक, मतलब यहाँ पे जो क्राइम होगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड ओनली होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, ठीक है, ये सारे आपके कंप्यूटर्स ही होते हैं, मिनी कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो साइबर यानी वर्ड यहाँ पे समझिए, साइबर मतलब कि यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड ही, लैपटॉप से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड, यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड ही आपका क्राइम होगा। बट डिजिटल के अंदर क्या है, क्राइम अगर होगा तो डिजिटल मीडिया कोई भी हो सकता है, वो आपके लैपटॉप में सेव डेटा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिखाया, बहुत सारे डिजिटल मीडिया हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकता है, आपका स्मार्टफोन भी आपका डिजिटल के अंदर आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके डायग्राम से ही पता चल रहा है डिजिटल के अंदर सारे साइबर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं डिजिटल मीडिया, आपने समझ लिया डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है। सेम चीज़ है जैसे साइबर फॉरेंसिक आपने समझ लिया, उसी तरीके से ये भी आपका इसमें भी वही सेम प्रोसेस होता है, बट ये थोड़ा सा क्या है, ये डिजिटल के अंदर मतलब इसमें और भी बड़ा एक अपर पार्ट आ जाता है साइबर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर एविडेंस विच कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन लिखिए, आपको परेशान नहीं होना, ये आपको अगर चाहो तो याद कर सकते हैं ना, आगे तो यहाँ पे मैंने और भी इजी वर्ड में लिखा है। देखिए डिजिटल फॉरेंसिक जो होता है एक साइंस इसको बोल सकते हो, एक साइंस बोल सकते हो। जैसे मैंने देखा था साइबर फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी आपका इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक साइंस हो जाएगा।
फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया से एविडेंस को कलेक्ट करना। अगर आपके साथ डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है, साइबर या साइबर क्राइम ही क्यों ना हुआ हो, ठीक है, जैसे कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड या सर्वर भी आपका डिजिटल के अंदर आ जाता है, नेटवर्क से रिलेटेड कोई क्राइम हुआ है, तो उससे क्या करना, इन सारे चीज़ों से क्या करना, एविडेंस को कलेक्ट करना आपका डिजिटल फॉरेंसिक होता है। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया, फॉरेंसिक मतलब किसी चीज़ की एनालाइज करना, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, वही सिंपल यहाँ पे है। यहाँ पे पूरा डिजिटली हो जाएगा, बहुत सारी कंप्यूटर और लैपटॉप तक ही यहाँ पे लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हो सकता है, आपके सर्वर के साथ कुछ वहाँ पे छेड़छाड़ हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क के साथ हो सकता है, मतलब डिजिटल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बट वहाँ पे साइबर था, यानी कंप्यूटर ही खाली वहाँ पे होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बेस्ट टेक्निक एंड टूल्स टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल रिलेटेड केसेस। यहाँ पे सबसे पहले एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है डिजिटल मीडिया से, जिसे कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन सर्वर नेटवर्क से कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने के लिए ईजी वे में, ठीक है। अभी आगे बहुत इसी तरीके से समझ में आएगा, आपको परेशानी होना है। अब देखते हैं डिजिटल फॉरेंसिक का और भी यहाँ पे समझ लेते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक एक प्रोसेस हम बोल सकते हैं, किसका प्रोसेस बोल सकते हैं, इन्वेस्टिगेट करने का, एनालाइज करने का, डिजिटल एविडेंस टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड एंड हु माइट बी रिस्पॉन्सिबल। आपके साथ कोई डिजिटल क्राइम हो गया डिजिटल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, डिजिटल मीडिया जब भी मैं बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए वो साइबर ही है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल के अंदर ही साइबर आ रहा है। डिजिटल मीडिया के साथ क्राइम होने का मतलब है आपके कंप्यूटर के साथ क्राइम हो गया, आपके लैपटॉप के साथ, आपके मोबाइल फ़ोन के साथ, आपके सर्वर के साथ, आपके नेटवर्क के साथ, बहुत सारे हो सकते हैं, डिजिटल ही मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये चीज़ है, आपका एक प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेट करने का, एनालाइज करने का, डिजिटल एविडेंस को। यहाँ पे एविडेंस जो होता है फिजिकली होता नहीं, आपको पता है, डिजिटली सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएगी, जिससे मैंने ऑनलाइन स्कैम के बारे में आपको बताया एग्जाम्पल। और इसमें देखा जाता है कि ये कैसे घटित हुआ एंड इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है आपका डिजिटल फॉरेंसिक। क्या होता है हमने देख लिया। नाउ अभी हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के अंदर, जो कि डिफरेंस आपसे पूछ सकता है 2 मार्क्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर फॉरेंसिक एंड द डिजिटल फॉरेंसिक, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल आप लिख सकते हो इसमें। आप अब इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत डीपली में बता दिया। साइबर फॉरेंसिक का मतलब होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम हो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, एनालिसिस करना, वही होता है साइबर फॉरेंसिक। अब डिजिटल फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक का मतलब होता है डिजिटल मीडिया से कोई एविडेंस को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, आइडेंटिफाई करना, उसको प्रेजेंट करना, फिर उसके बारे में मतलब एनालिसिस करना, इन्वेस्टिगेट करना, वही होता है। मतलब डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो क्राइम होता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना यहाँ पे आपका डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। और डिजिटल फॉरेंसिक इज ऑल्सो साइबर फॉरेंसिक, ये हमने डायग्राम में देखा था। अब साइबर फॉरेंसिक में वही हमने बताया, कंप्यूटर ही खाली इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पे वही लिखा है, ठीक है। और इसमें नॉट ओनली कंप्यूटर, इसमें बट ऑल्सो अदर डिजिटल डिवाइसेस, इसमें अदर डिजिटल डिवाइसेस भी हो जाते हैं। अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बहुत क्लियर हो जाएगा कि डिजिटल साइबर क्या है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नेटवर्क। और साइबर फॉरेंसिक में क्या होता है, साइबर फॉरेंसिक में सिंपल सी बात है, साइबर फॉरेंसिक मैंने ऑलरेडी बताया, साइबर फॉरेंसिक में कंप्यूटर इन्वॉल्व रहता है, मोबाइल फोन इन्वॉल्व रहता है, तो यहाँ पर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फ्रॉड होता है या साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है या साइबर फॉरेंसिक में एनालिसिस आपको करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इस टाइप की क्राइम में, साइबर क्राइम में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, बट डिजिटल फॉरेंसिक में क्या होता है, कोई भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके एब्सेंस में भी आपका इसका एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक का एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई जैसे डिजिटल डिवाइस की मैं बात करूँ, आपका जैसे आपका पावर पॉइंट या आपका वीडियोस वगैरह डेटा ही, मतलब कोई डेटा से रिलेटेड आपका कोई क्राइम हो गया, अब उसके लिए थोड़ी ना इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, उसके एब्सेंस में भी सारी चीज़ें पॉसिबल है, उसको की जा सकती हैं, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस, देख लिया। नाउ अब बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल फॉरेंसिक, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। डिजिटल फॉरेंसिक हमने देख लिया। नाउ रोल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक का क्या रोल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे साइबर फॉरेंसिक का क्या रोल होता है, डिजिटल फॉरेंसिक का क्या रोल होता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक का क्या रोल होता है, लिखना आपको सेम ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है ये खाली डिजिटल फॉरेंसिक के लिए है, डिजिटल आपका साइबर ही होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। पहला जो इसका रोल होता है इन्वेस्टिगेट करना, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, मतलब कि जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ है, जैसे भी हुआ है ऑनलाइन, जिस माध्यम से हुआ है उसको पहला, देखिए मैंने आपको जो प्रिंसिपल बताया था वो याद रखना। पहला जो वहाँ पे आपका था क्या था, इन्वेस्टिगेशन। पहला जो रोल है वो है आपका इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्वेस्टिगेशन में अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज मैंने काफ़ी डीपली में बता दिया और आप खुद से अपने वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, आप मुझसे बेटर कर सकते हैं।
ना इन्वेस्टिगेशन में आप लिख सकते हो यहाँ पे जब भी क्राइम होता है सबसे पहले क्या होता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, समझा जाता है कि क्राइम कैसे हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या मतलब घटित हुआ, किस टाइप का क्राइम हुआ, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कुल मिला के कहने का मतलब है ना। उसके बाद आइडेंटिफाइंग इंसिडेंट, देखिए ये पहला पॉइंट था, सब ये हेडिंग है, इसके अंदर सब हेडिंग्स यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब पहला क्या होता है, आइडेंटिफाई इंसिडेंट। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहला रोल ऑफ एविडेंस में पहला इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका जो आता है वो पहले इन्वेस्टिगेशन में मतलब कि आपका आइडेंटिफाई किया जाता है इंसिडेंट का, इंसिडेंट जो हुआ है वो किस टाइप का हुआ है उसके बारे में आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या होता है, कलेक्टिंग एविडेंस, जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस आपको मिलते हैं उसको कलेक्ट करना, ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है, कलेक्टिंग एविडेंस, ये दूसरा हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका दूसरा जो होता है एविडेंस एनालिसिस, पहला इन्वेस्टिगेशन हो गया। नाउ इन्वेस्टिगेशन में आपका पहला आइडेंटिफाइंग इंसिडेंट, कलेक्टिंग एविडेंस, अगर 7 मार्क्स में आता है इसको ऑल्सो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा रहा हूँ, जो आप खुद अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं ना। दूसरा आपका है एविडेंस एनालिसिस, पहला आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर 2 हैं आपके, आइडेंटिफाइंग इंसिडेंट्स एंड कलेक्टिंग एविडेंस। नाउ अब एविडेंस को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। जो मैंने 4 प्रिंसिपल बताए थे वही को फॉलो किया जा रहा है, उसी को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब एविडेंस को एनालाइज किया जा रहा है, वहाँ पे एनालिसिस हमने बताया था कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रिंसिपल के अंदर, उसको एनालाइज किया जा रहा है। एनालाइज किसको किया जाएगा, एविडेंस को जो हमने कलेक्ट किया, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डिजिटल एविडेंस को, लाइक फाइल्स, ईमेल्स एंड आईपी एड्रेस, एंड अंडरस्टैंड द एक्शन टेकन ड्यूरिंग एन इंसिडेंट। कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ तो डिजिटल जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होंगे वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे डिजिटल एविडेंसेस को, लाइक फाइल्स, ईमेल्स एंड आईपी एड्रेस, टू अंडरस्टैंड द एक्शन ड्यूरिंग एन इंसिडेंट। जो भी इंसिडेंट के दौरान जो भी वहाँ पे एविडेंस मिला, यानी कि आईपी एड्रेस किसी का मिला, ठीक है, ईमेल्स से क्राइम हुआ है, फाइल्स जो भी वहाँ पे एज अ एविडेंस जो भी वहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसी के बारे में पूरा एनालिसिस करना। ईमेल्स का सेंडर क्या था, रिसीवर क्या था, आईपी एड्रेस क्या था, फाइल्स क्या क्या थी जो अटैच थी, मतलब इन एविडेंस के बारे में एनालिसिस करना। ये हो गया पहला, इसका दूसरा रोल होता है, पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा आइडेंटिफिकेशन। तीसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब वही है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई का मतलब करने का मतलब है जो क्राइम हुआ है, जो साइबर क्राइम हुआ है, जो आपका साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है उसी के बारे में जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की क्राइम हुई है। कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रिंसिपल आपको याद है ना, पहला क्या था, आइडेंटिफाइंग, दूसरा प्रिजर्विंग, तीसरा एनालिसिस, चौथा प्रेजेंटिंग, वही यहाँ पे लिखा है। आइडेंटिफाइंग का मतलब आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे अदर वर्ड में लिखा है, बस उसी को आइडेंटिफाई करना किस टाइप की क्राइम हुई। नाउ फोर्थ होता है आपका लीगल सपोर्ट। लीगल सपोर्ट क्या है, देखिए लीगल सपोर्ट यहाँ पे लिखा है, लीगल सपोर्ट फोर्थ रोल होता है। डिजिटल फॉरेंसिक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग लीगली एडमिसिबल एविडेंस। द फाइंडिंग कैन बी यूज्ड इन कोर्ट टू सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स। आपने सारी चीज़ें कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रिंसिपल आई अगेन रिपीट, आइडेंटिफाई भी कर लिया, नाउ दूसरा आपने प्रिजर्व भी कर लिया, तीसरा आपने क्या किया, एनालाइज भी कर लिया, सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी एविडेंस था आपने सब कुछ कर लिया। नाउ इसको जब आप प्रोवाइड एज अ प्रेजेंट करने जाओगे, प्रेजेंटिंग स्टेज पे जब आओगे तो आपके पास एक लीगल सपोर्ट होना चाहिए। मीन्स कि आपके पास एक जो होता नहीं है, आपके पास एक रियल एविडेंस होना चाहिए जिससे कि सामने वाला पर्सन बिलीव करे कि हाँ ये चीज़ है। अब आप ऐसे बता दोगे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, क्राइम हुआ, आप चीज़ों को दिखा रहे हो, तो एक जो ठोस साबूत जो होता है वो, कहने का मतलब है अगर समझे हिंदी में, ठोस जो साबूत होता है, सॉलिड जो वहाँ पे एविडेंस है वो होना चाहिए, ठीक है। जो आप कोर्ट में अगर उसका, जब आप, सिंपल सी बात है, साइबर क्राइम कंडक्ट हुआ है, जब उसका मैं यहाँ पे फॉरेंसिक मतलब जब डिजिटल फॉरेंसिक हम पढ़ रहे हैं तो वो सिंपल सी बात है वो प्रेजेंट होगा कोर्ट में, ठीक है। तो वहाँ पे आप प्रेजेंट कर पा रहे हो ऐसा एविडेंस हो जो वहाँ पे आप एडमिसिबल हो, वहाँ पे लीगली वो एडमिसिबल एविडेंस होना चाहिए जो आप कोर्ट में उसे प्रेजेंट कर पा रहे हो, ठीक है। लीगल सपोर्ट के लिए आपको लीगल वे में एक सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है। ये हो गया आपका। नाउ आगे बढ़ते हैं, आपका नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक। नाउ सिलेबस भी हम देख लेते हैं, ऐसा कोई आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक भी हमने देख लिया, ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है हमने देखा ना। अभी देखते हैं द नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक। कंप्यूटर जो फॉरेंसिक है या साइबर फॉरेंसिक है,
इसकी क्या नीड है। यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा है, एक सेकंड मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक, यानी कि कंप्यूटर फॉरेंसिक की क्या नीड है, ज़रूरत क्यों पड़ी कंप्यूटर फॉरेंसिक आने की। अब अगर बिना भी यहाँ पे कुछ देखे, बिना यहाँ पे जो भी लिखा है यहाँ पे नोट्स में, बिना इसको देखे अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ, कंप्यूटर फॉरेंसिक की क्या नीड है, साइबर फॉरेंसिक क्या नीड है। अरे सिंपल सी बात है, जब साइबर क्राइम हो रहा है तो उसके बारे में जब भी हम केस रजिस्टर कराएंगे जा करके साइबर क्राइम यूनिट में, तो उसके बारे में सिंपल सी बात है, ऐसा तो हवा में तो कोई केस रजिस्टर होगा नहीं। अगर ऐसा वाकई में कुछ सॉलिड आपके साथ क्राइम हो गया है, जो वाकई में बहुत बड़ा क्राइम है, जैसे कि आपका अकाउंट मान लीजिए 2-3 लाख का अकाउंट पूरा खाली कर दिया गया, तो ये काफ़ी मतलब समझ सकते हैं, काफ़ी मतलब बड़ा फ्रॉड हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप जब रजिस्टर कराने जाओगे तो इस पर तो सिंपल सी बात है, इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक नीड इसका और क्या हो सकता है, ठीक है। साइबर क्राइम जो हो रहा है उसी क्राइम को रिड्यूस करने के लिए हम बोल सकते हैं, कम करने के लिए, बंद करने के लिए इवन हम यहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक का नीड पड़ा। कंप्यूटर फॉरेंसिक आया तभी तो साइबर क्राइम, जब हम केस रजिस्टर करते हैं तभी तो, जब उसका एनालाइज इन्वेस्टिगेशन होगा, साइबर क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे, तभी तो क्राइम रिड्यूस होगा ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, टू प्रोड्यूस एविडेंस इन द कोर्ट। पहला जो कंप्यूटर फॉरेंसिक का यहाँ पे नीड है, पहला प्रोड्यूस करना एविडेंस को इन द कोर्ट दैट कैन लीड टू द पनिशमेंट ऑफ एक्चुअल। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर फॉरेंसिक में सिंपल हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, प्रिजर्व किया, एनालाइज किया, और इसको हमने क्या किया, प्रेजेंट किया कोर्ट में। और ऐसा हम करते हैं तो कंप्यूटर फॉरेंसिक के हेल्प से ऐसा क्या होता है, पनिशमेंट जाता है, मतलब एक्चुअल में फिर पनिशमेंट मिलता है जो साइबर क्रिमिनल्स होता है, ठीक है। तो इसका एक नीड ये हो गया पहला। और भी आप खुद से भी लिख सकते हैं, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जैसे कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं, जो भी वहाँ पे क्राइम होता है, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। इंटीग्रिटी वगैरह क्या होता है, CIA ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर देखा था। इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम से अगर फ्रॉड हो रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो उसकी इंटीग्रिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए कि आपका डेटा कंप्यूटर में लॉस हो रहा है, उसको कम करने के लिए कंप्यूटर फॉरेंसिक आया। कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होते हैं वो एनालाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, तो चीज़ें कैसे मतलब बंद हो सकती हैं। तो उसको कुल मिला करके आपका साइबर जो क्राइम हो रहा है उसको कम करने के लिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक यहाँ पे नीड पड़ी, टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ टू फोकस ऑन रिस्पॉन्स और टू हाईटेक ऑफेंस। जो हाईटेक ऑफेंस मीन्स जो भी आपके ऑफेंस हो रहे हैं, साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर ऑफेंस जो हो रहे हैं, उस पर फोकस डालने के लिए कि ऐसे ऐसे चीज़ें भी हो रही हैं। अब जैसे आपके साथ कुछ अलग टाइप का ऑनलाइन ऑफेंस हो गया है, ठीक है, कंडक्ट किसी ने कर लिया, साइबर क्रिमिनल्स कोई साइबर क्राइम कंडक्ट कर लिया आपके साथ डिफरेंट टाइप का कोई, तो उस पर क्या करना है, उसको फोकस करवाने के लिए साइबर फॉरेंसिक यहाँ पे नीड पड़ी। जब आप उसको बताओगे, केस रजिस्टर करोगे, तो उस पर जो साइबर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होंगे उसको देखेंगे कि हाँ इस टाइप की भी क्राइम हो रही है, तो वो तो आपका कम होगा ही साइबर क्राइम, बाकी साथ ही साथ आपका क्या होगा, वहाँ पे उस पर फोकस भी जाएगा कि हाँ इस टाइप के भी यहाँ पे हाईटेक ऑफेंस जो है घटित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं साइबर फॉरेंसिक की नीड, हम थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन टर्म में देख लेते हैं क्या है। देखिए साइबर फॉरेंसिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, साइबर फॉरेंसिक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैन सेव योर ऑर्गेनाइजेशन मनी, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की मनी सेव कर सकता है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर फॉरेंसिक मान लीजिए आपका मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं। अब वहाँ पे अगर कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। आप समझ लीजिए आप बहुत बड़े मतलब कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर वहाँ से आपका कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई क्राइम हो जाता है तो आपका कितना वहाँ पे मनी लॉस होगा, ऐसा कुछ रिलेट करिए फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से अगर हम सोचें तो। द मेन गोल जो होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक का, नाउ नीड यहाँ पे समझते हैं, मेन गोल या मेन नीड जो होता है इसका, ये होता है आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना। सेम कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रिंसिपल का यहाँ पे लिखा है, डेटा को इन अ वे दैट प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द एविडेंस कलेक्टेड, इट कैन बी एफिशिएंटली इन अ लीगल केस। जिससे कि आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक का सिंपल यही है कि जो भी क्राइम होता है उसको इन्वेस्टिगेट करके, उसको आइडेंटिफाई करके, उसको हम कुल मिला करके जो कोर्ट है उसमें जब प्रेजेंट किया जाता है तो लीगल वे में एक एक्शन लिया जाता है, जिससे कि हमारा जो भी क्राइम कंडक्ट हुआ है, मे बी अगर आपके ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है तो आपका पैसा वहाँ पर रिटर्न आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, लीगल यहाँ पे केस आपका
मतलब रजिस्टर्ड होता है, ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक का नीड क्या है। बाकी और भी आप लिख सकते हो कि नीड क्या है कंप्यूटर फॉरेंसिक का, आप और भी लिख सकते हो, बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया। नाउ अभी नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आपका चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। चेन ऑफ कस्टडी, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी क्या है ये देखते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब सबसे पहले अगेन मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको। नाउ यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक देखा, एंड साइबर फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस, ठीक है। साइबर फॉरेंसिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ डिजिटल एविडेंस क्या होता है ये आगे में भी हम देखेंगे। बाकी हम बीच बीच के भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, बाकी टॉपिक आपके सारे कवर होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपका चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या होता है। चेन ऑफ कस्टडी क्या है, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है। चेन ऑफ कस्टडी का सिंपल मतलब है यहाँ पे द चेन ऑफ कस्टडी इज अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस दैट ट्रैक्स द हैंडिंग एंड लोकेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस फ्रॉम द मोमेंट अंटिल इट इज प्रेजेंटेड इन द लीगल सेटिंग और इन द कोर्ट, ठीक है। एक एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझूँ, एक वर्ड में समझूँ चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई क्राइम हो गया, ठीक है, क्राइम मीन्स साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम आपके साथ कंडक्ट हो गया, आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो गया, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तो अब इसका जब आप केस रजिस्टर कराओगे तो इस पे जो आपका एक्शन लिया जाएगा, जैसे मैंने कंप्यूटर फॉरेंसिक का बताया, आइडेंटिफाइंग, एनालिसिस और प्रिजर्व एंड प्रेजेंटिंग वगैरह, ये सारे जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जिस भी टाइप का आपके साथ क्राइम हुआ, वहाँ पे मतलब सारी डिटेल्स को एक प्रिजर्व करना, मतलब समझिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस एक होता है आपका चेन ऑफ कस्टडी, जो कि जहाँ पे भी आपका मतलब साइबर क्राइम हुआ है, मतलब जिस भी मेथड से हुआ है, उनके डिजिटल एविडेंस को क्या करना, एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में मतलब रखना, वही होता है आपका चेन ऑफ कस्टडी। अभी नहीं समझे, मैं फिर से बताता हूँ। जैसे आपके साथ मान लीजिए ऑनलाइन स्कैम हो गया, ठीक है, आप पेमेंट वगैरह से रिलेटेड फेक किसी ने आपसे पेमेंट करा लिया, ऐसा कुछ आप रिलेट करिए। तो जब आप साइबर फॉरेंसिक जब उसका होगा, तो उसमें क्या होगा कि सिंपल है, जैसे कि जब उसका साइबर फॉरेंसिक में उसका जो एक्सपर्ट उसको एनालाइज करेंगे, तो सिंपल उसमें जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस अभी हम आगे देखेंगे। डिजिटल एविडेंस का सिंपल मतलब होता है जब भी आपने पेमेंट किया, गलत ही पेमेंट किया, या किसी ने भी आपके साथ फ्रॉड किया, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है उसका स्क्रीनशॉट, उसका पेमेंट आईडी या सामने वाले का अकाउंट नंबर, ये सारे डिजिटल एविडेंस होते हैं, ठीक है, जो कि आप अगर इसको रखते हो, आपके पास होता है, तो फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इन सारे डिजिटल एविडेंस को मतलब कि एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में रखना चेन ऑफ कस्टडी होता है, जब तक कि ये जो आपका डिजिटल एविडेंस है ये कोर्ट में ना प्रेजेंट हो जाए, लीगल केसेस में, लीगल सेटिंग में ना प्रेजेंट हो जाए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लीगल वे में जब तक इसको यूज़ ना कर लें साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तब तक आप जो है उस डिजिटल एविडेंस को ना शेयर कर सकते हैं, ना किसी को भेज सकते हैं, ऐसा कुछ, मतलब उसको कोई टच नहीं कर सकता। कुल मिला के ऐसे रिलेट करिए, जहाँ पे अगर वाकई में फिजिकल जब क्राइम होता है तो वहाँ पे देखते नहीं हो, जैसे आप सीआईडी वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे एक पट्टी सी लग जाती है कि इसके अंदर मतलब आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे बन जाता है। तो वही उसी टाइप का है, फिर वहाँ पे कोई जाता नहीं है, वहाँ पे फिर वो एनालाइज करते हैं। अब फिजिकली रिलेट करिए, वहाँ पे जब क्राइम हो जाता है तो वहाँ पे डू नॉट एंटर, दिस इज़ द क्राइम, मतलब से ऐसे वहाँ पे बना रहता है ना। तो वहाँ पे जो है जैसे फिजिकली है, उसी तरीके से जब डिजिटल भी क्राइम हो जाता है तो वहाँ पे भी आपके डिजिटल एविडेंस को, जिसके साथ भी क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम हुआ है, उस डिवाइस को वहाँ पे जब्त कर लिया जाता है, जब तक कि वहाँ पे आगे का प्रोसेस वहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। जब तक कि वो कोर्ट में प्रेजेंट ना हो जाए, जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए, तब तक वो डिजिटल एविडेंस जो होता है शेयर नहीं कर सकते और उसको कोई टच नहीं कर सकता। यहाँ पे वही लिखा था, द चेन ऑफ कस्टडी एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, जो कि एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दैट ट्रैक द हैंडिंग लोकेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस फ्रॉम द मोमेंट अंटिल, मतलब उस मोमेंट से जब मतलब जहाँ से क्राइम हुआ उस मोमेंट से लेकर के जब तक ये कोर्ट में प्रेजेंट ना हो, लीगल मतलब कोर्ट में, तब तक वो डिजिटल एविडेंस आपका सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका
नाउ यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे और भी, दिस कंसेप्ट इज क्रूशियल इन लीगल एंड फॉरेंसिक कंटेक्स्ट। अगर फॉरेंसिक कंटेक्स्ट में देखें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल एविडेंस, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे डिजिटल एविडेंस, जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई क्राइम हुआ था, ठीक है, अब उसी में आप कुछ चेंजेस कर दीजिए, ठीक है, तो कहाँ से फिर पता चल पाएगा कि किसने वाकई में क्राइम किया था, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने बताया, चेन ऑफ कस्टडी का सिंपल मतलब है, चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट का, कि जो ये कि आप जो आपके पास जो डिजिटल एविडेंस है उसको फ्रॉम द मोमेंट अंटिल इट इज़ प्रेजेंटेड इन द लीगल कोर्ट और लीगल सेटिंग, तब तक वो डिजिटल एविडेंस आपका सेफ होना चाहिए, उसमें चेंजेस ना हो, उसको कोई टच ना करे। एक फिजिकल क्राइम से रिलेट करना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, इससे इंश्योर होता है कि इंटीग्रिटी बनी रहे, मतलब उसमें कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एविडेंस की जो वैल्यू है वो बनी रहे, ठीक है, उसको उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। द चेन ऑफ कस्टडी इज लाइक अ स्पेशल टैग, एनालॉजी देखिए, स्पेशल टैग की तरह होता है, दैट गोज ऑन लेटर शोइंग हु टच्ड इट एंड व्हेन। चेन ऑफ कस्टडी इज लाइक अ स्पेशल टैग, एक स्पेशल टैग की तरह होता है जो लेटर पे लगा होता है कि कब इसको कौन टच किया और कब टच किया, ठीक है, वो सारा उसमें मेंशन रहता है। कुल मिला के यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। एक बार अगेन मैं अगर रिपीट करना चाहूँ, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है। चेन ऑफ कस्टडी सिंपल एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है ऑफ स्टोरिंग डिजिटल एविडेंस फ्रॉम द मोमेंट अंटिल इट इज़ प्रेजेंटेड इन द लीगल सेटिंग और लीगल कोर्ट। जब तक वो लीगल कोर्ट में प्रेजेंट ना हो तब तक डिजिटल एविडेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए, बस एक वर्ड में समझें, ठीक है। ये हो गया ना। इसका अब इंपॉर्टेंस देखते हैं। चेन ऑफ कस्टडी समझ में आ गया होगा, तो इंपॉर्टेंस भी बिल्कुल आप कर यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, पहला जो होता है मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड में बताऊंगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया। चेन ऑफ कस्टडी सिंपल वहाँ पे वही सेम चीज़ है, डिजिटल एविडेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। द चेन ऑफ कस्टडी इंश्योर दैट एविडेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड, यानी आपका अनअल्टर्ड मतलब चेंज ना हो आपका एविडेंस, ठीक है, इसलिए आपका चेन ऑफ कस्टडी इंपॉर्टेंट। चेन ऑफ कस्टडी एक स्पेशल टैग की तरह होता है। अगर जो भी क्राइम आपके साथ, साइबर क्राइम आपके साथ हुआ, आपके फ़ोन के साथ क्राइम हुआ, आपके कंप्यूटर के साथ हुआ, तो आपका कंप्यूटर जो होगा, कंप्यूटर के ऊपर टैग लगा दिया जाता है। सपोज करिए ऐसा ही होता है, तो एक टैग लगा दिया जाता है, ये कंप्यूटर को आप दोबारा फिर यूज़ नहीं कर पाओगे फ्रॉम द मोमेंट जब तक वो आपका अंटिल ये आपका प्रेजेंट नहीं हो जाता कोर्ट में, जब तक ये मतलब क्लियर नहीं हो जाता कि क्राइम कैसे हुआ क्या है, जब तक साइबर क्रिमिनल्स पकड़ा नहीं जाता, फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए नहीं यूज़ करोगे तो इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी, डिजिटल एविडेंस वहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अनअल्टर्ड होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंस चेन ऑफ कस्टडी का क्या है, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। नाउ दूसरा एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट, प्रॉपरली मेंटेन चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड, वही बताया जो ऑलरेडी था। एक आपका रिकॉर्ड होता है, एक डॉक्यूमेंटेड होता है, एसेंशियल फॉर एविडेंस टू बी एडमिटेड इन कोर्ट। इसको कोर्ट में एडमिटेड करने के लिए, कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस आप पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस पहला मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट का सिंपल मतलब है प्रॉपरली अगर मेंटेन रहेगा आपका चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड, जो कि ये आवश्यक है, एसेंशियल है फॉर एविडेंस एज अ एविडेंस टू बी एडमिटेड इन द कोर्ट। ये हो गया पहला, मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, एडमिसिबिलिटी इन द कोर्ट। नाउ थर्ड, प्रिजर्विंग राइट्स। प्रिजर्विंग राइट्स क्या है, प्रिजर्विंग राइट्स ये इंपॉर्टेंस है, इट सेफगार्ड द राइट ऑफ अक्यूज्ड। मतलब कि प्रिजर्विंग राइट्स का मतलब है जैसे कि जो डिजिटल एविडेंस है वो आप एक प्रिजर्व किए हों, ठीक है, प्रिजर्व हो, ऐसा नहीं कि डिजिटल एविडेंस है आप उसको सभी पर्सन्स को शेयर कर रहे हो, बता रहे हो कि ये चीज़ ऐसा है, किसी को पर्सन्स को वहाँ पे सेंड नहीं करना होता है एज ए डिजिटल एविडेंस, उसको प्रिजर्व करके रखना है। प्रिजर्विंग राइट्स का यही मतलब है। नाउ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे है, अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, द चेन ऑफ कस्टडी होल्ड्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल फॉर द एविडेंस दे हैंडल। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो चेन ऑफ कस्टडी, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपका डॉक्यूमेंटेड जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, उसको इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो आपका मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आप इंडिविजुअल के साथ कोई साइबर क्राइम होता है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, तो वहाँ पे भी जो आपके चेन ऑफ कस्टडी जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड जो डिजिटल एविडेंसेस होगा, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, उसको एज अ सेफ गार्ड उसको वहाँ पे रखना है, ठीक है। वहाँ पे भी कोई भी चेंजेस, कोई भी अल्टरिंग नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब। ना यहाँ पे है आपका इन्हांसिंग ट्रस्ट। इन्हांसिंग ट्रस्ट का क्या मतलब है, इन्हांसिंग ट्रस्ट का मतलब है इट इन्हांस पब्लिक ट्रस्ट इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम
मतलब इट इन्हेंस पब्लिक ट्रस्ट इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब मान लीजिए कहीं पे भी मतलब यहाँ पे साइबर क्राइम हुआ, तो वहाँ पे डिजिटल एविडेंस अगर आपके पास रहता है तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट इन्हांस होता है कि हाँ वाकई में आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। आपके साथ कोई मान लीजिए पेमेंट का फ्रॉड हो गया, आपके पास स्क्रीनशॉट ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, तो कोई भी आपके पास आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, यानी आपका ट्रस्ट इन्हेंस नहीं हो पाएगा। तो डिजिटल एविडेंस इन्हेंस करता है ट्रस्ट को, यही है आपका मतलब चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। चेन ऑफ कस्टडी अगर आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट, चेन ऑफ कस्टडी मतलब कि एक डिजिटल एविडेंस का प्रिजर्वेशन अगर आपके पास रहेगा तो ट्रस्ट आपका इन्हेंस हो पाएगा। नाउ अगेन मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसका इंपॉर्टेंस। पहला था आपका मेंटेन करने के लिए इंटीग्रिटी, एडमिसिबिलिटी इन द कोड, प्रिजर्विंग राइट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड नाउ इन्हेंसिंग ट्रस्ट, ये हो गया। नाउ अभी हम देखते हैं जो हम तभी से पढ़ रहे हैं डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस क्या होता है, डिजिटल एविडेंस अभी हम देखते हैं, ठीक है। नाउ डिजिटल एविडेंस क्या होता है, डिजिटल एविडेंस क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल एविडेंस, कंपेयर फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिजिटल एविडेंस क्या होता है, रिलेट करिए, समझिए। अब डिजिटल एविडेंस जैसे आपके साथ साइबर क्राइम हो गया, वहाँ पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। ऑलरेडी आपको बताया जैसे आपका साइबर क्राइम हो जाता है ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड, वहाँ पे जो आपके पास पेमेंट आईडी होगी, बैंक अकाउंट नंबर होगा, जो एविडेंस होगा, जो सबूत आपके पास होगा जिससे आप किसी को बता पाओगे कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, वही होता है आपका डिजिटल एविडेंस। डिजिटल एविडेंस एक इन्फॉर्मेशन होता है और डेटा होता है दैट एग्जिट इन डिजिटल फॉर्म, जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है, यूज़ होता है लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए, लीगल एक्शन के लिए, जो कि यूज़ होता है आपका। अब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूड्स लाइक आपका जैसे कोई ईमेल के साथ कोई स्पैम स्पूफिंग हो गया, तो ईमेल आपका सामने से जो सोर्स का जो ईमेल होगा वो होगा आपके पास, टेक्स्ट आपके पास होगा, मैसेज होगा, कंप्यूटर फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आपके डिजिटल एविडेंस के अंदर आते हैं, वो सारे आपका डिजिटल एविडेंस हैं, ठीक है। नाउ आगे भी लिखा है डिजिटल एविडेंस इज टिपिकली कॉल्ड फॉर्म, यहाँ पे डिजिटल एविडेंस इज टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर और नेटवर्क, ठीक है। अब डिजिटल फॉरेंसिक हम पढ़ रहे हैं, साइबर फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल फॉरेंसिक आप कहाँ से कलेक्ट कर पाओगे। अगर डिजिटल फॉरेंसिक आपको कलेक्ट करना है तो यहाँ पर फिजिकली तो कोई एविडेंस है नहीं, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करना है। डिजिटल एविडेंस आप डिजिटल मीडिया से ही कलेक्ट कर पाओगे, डिजिटल मीडिया से ही कलेक्ट कर पाओगे। डिजिटल मीडिया लाइक आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, आपका सर्वर हो सकता है, आपका नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। इन्हीं से क्या करोगे आप, डेटा को कलेक्ट करोगे। डेटा को कलेक्ट करने का मतलब एक एविडेंस को कलेक्ट करोगे, और एविडेंस को कलेक्ट करोगे डिजिटल मीडिया के थ्रू, तो वही आपका जो एविडेंस होगा डिजिटल एविडेंस होगा, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंस में डिफरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने बताया। अब डिफरेंस लिखना होता है तो आपको एस्पेक्ट के बेसिस पे लिखना होता है, ऑलरेडी बताया था। फिजिकल एविडेंस, नाउ डिजिटल एविडेंस में डिफरेंस। सबसे पहले एस्पेक्ट देख लेते हैं। फिजिकल एविडेंस में एस्पेक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट में पहला आपका नेचर है, नेचर। नाउ फिजिकल एविडेंस का नेचर क्या होता है, ये आपका टेंजिबल एंड फिजिकल होता है, यानी टेंजिबल मतलब इसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल एविडेंस जो होता है उसको हम टच कर सकते हैं, और फिजिकल मतलब वो फिजिकली होता है, समझ सकते हैं, ठीक है। जबकि डिजिटल एविडेंस जो होता है वो इनटेंजिबल होता है, नहीं उसको हम टच ही नहीं कर सकते, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है आपका। ये सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आप इसे समझ सकते हैं ना। एग्जांपल क्या होता है, फिजिकल एविडेंस का एग्जांपल आपका वेपन्स हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। कोई अगर फिजिकली जो क्राइम हुआ है तो वहाँ पे हथियार, कुछ वहाँ पे गन्स वगैरह हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है। पर डिजिटल एविडेंस में आपका अगर एग्जाम्पल की बात करें, ईमेल हो सकता है, कंप्यूटर फाइल्स हो सकता है, डेटा हो सकता है, ठीक है। अब स्टोरेज की बात करें, अगर फिजिकल एविडेंस की स्टोरेज की बात करें, वो है आपका, इसको फिजिकल फॉर्म में क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाता है, लॉकर्स में आपका फिजिकल एविडेंस रखा जाता है, ठीक है। इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए लॉकर्स में रखा जाता है या फिजिकल फॉर्म में इसको रखा जाता है। नाउ डिजिटल एविडेंस जो होता है इसको कहाँ पे रखा जाता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा जाता है, सर्वर में स्टोर करके रखा जाता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे कि कोई भी चेंजेस ना हो पाए, इसलिए यहाँ पे लॉकर्स में और यहाँ पे सर्वर वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखा जाता है। नाउ प्रिजर्वेशन क्या होता है, एस्पेक्ट यहाँ पे फोर्थ आपका प्रिजर्वेशन है। नेचर हो गया, एग्जाम्पल हो गया, स्टोरेज हो गया। नाउ प्रिजर्वेशन का मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज। प्रिजर्वेशन का मतलब कि कैसे आप प्रिजर्व करोगे, फिजिकल एविडेंस को कैसे प्रिजर्व करोगे, मतलब इसको प्रोटेक्ट किया जाता है डैमेज होने से।
प्रिजर्वेशन का मतलब है उसको अच्छे से सुरक्षित रखना, प्रिजर्व करके रखना। फिजिकल एविडेंस को कैसे रखोगे, प्रोटेक्ट करोगे डैमेज होने से, डैमेज ना हो आपका जो भी फिजिकली एविडेंस है। और डिजिटल एविडेंस को अगर प्रिजर्व करना है तो सेफ गार्ड अगेंस्ट यहाँ पे करप्शन, यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रिजर्व करना है, मतलब कि करप्शन से आपका क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, सेफ रखना है अगेंस्ट करप्शन। करप्शन मतलब कि लाइक जैसे कोई एविडेंस होता है वो करप्ट हो जाता है। करप्ट का मतलब है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसे समझ लीजिए। अब डेटा आपके लैपटॉप कंप्यूटर में ही एविडेंस आपका सेव है, आपका कंप्यूटर ही फॉर्मेट हो गया तो क्या करोगे, करप्ट हो गया आपका जो डिजिटल एविडेंस था, तो उसी को यहाँ पे प्रिजर्वेशन करके रखना पड़ता है अगेंस्ट करप्शन। ठीक है। नाउ कलेक्शन, फिफ्थ आपका है कलेक्शन। कलेक्शन में फिजिकल एविडेंस जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड पे होता है। अगर फिजिकल एविडेंस को कलेक्ट करना है तो ट्रेडिशनल मेथड पे होता है, जैसे आपको पता ही ऑलरेडी। अगर क्राइम हो, आपने देखा होगा, अगर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे कैसे पुलिस आती है, वहाँ पे जांच पड़ताल करती है, ट्रेडिशनल पूरा मेथड होता है। बट डिजिटल एविडेंस में जब डिजिटल वहाँ पे कोई क्राइम होता है तो वहाँ पे जो कलेक्शन होता है एविडेंस का वो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके होता है। मान लीजिए कुछ ईमेल्स से कुछ मलिशियस लिंक, मलिशियस सॉफ्टवेयर भेजा गया था, किस टाइप का सॉफ्टवेयर भेजा गया था, किस टाइप की लिंक भेजी गई थी, वो सॉफ्टवेयर से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वही इसको कर पाते हैं, स्पेशलाइज कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। ऑलरेडी हमने देखा स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है मतलब एविडेंस को। ठीक है। नाउ प्रेजेंटेशन, नाउ फिजिकल एविडेंस को जब प्रेजेंट किया जाता है वो प्रेजेंट किया जाता है फिजिकली। फिजिकल एविडेंस को फिजिकली प्रेजेंट किया जाएगा, डिजिटल एविडेंस को डिजिटली प्रेजेंट किया जाएगा। हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस क्या होता है ये हमने कंपेयर भी करके देख लिया। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका है यूनिट थर्ड का है। ठीक है, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा छूट गया था यूनिट थर्ड का, इसलिए मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया। बाकी फटाक से मैं इसको कवर कर लेता हूँ, ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिप्टोग्राफी, एनोनिमाइजर एंड स्टेगनोग्राफी। देखो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। एनोनिमाइजर क्या होता है डिटेल में देखा था इजी वर्ड में, स्टेगनोग्राफी क्या होता है ये भी देखा था हमने, क्रिप्टोग्राफी नहीं देखा था। अब क्रिप्टोग्राफी समझ लेते हैं एक इजी वर्ड में बहुत फास्टली। ठीक है, देखो स्टेगनोग्राफी आपने समझा था। ठीक है, स्टेगनोग्राफी क्या होता है मैं फिर से बता दूं। स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है कोई भी, मान लीजिए ऑनलाइन आप मैसेज किसी को सेंड कर रहे हो, ठीक है, उस मैसेज के अंदर आप कोई भी मतलब मलिशियस वहाँ पे कोई भी हार्मफुल, मतलब वहाँ पे कहने का मतलब है कोई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इजी तरीके से समझ पाओगे। आप व्हाट्सएप पे किसी को, अपने फ्रेंड्स को फोटोज़ भेज रहे हो, फोटोज़ भेज रहे हो, वीडियोज़ भेज रहे हो, उसी फोटोज़ में स्टेगनोग्राफी एक आपका साइंस होता है, एक आर्ट होता है मैसेज को इम्बेड करने का। मैसेज को इम्बेड कर दिया जाता है मैसेज के अंदर, वहाँ पे मेलिशियस प्रोग्राम, मेलिशियस जो वायरस होते हैं, मैलवेयर जो होते हैं, उसको मैसेज के अंदर ही एम्बेड कर दिया जाता है। अब मान लीजिए ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे बट ऐसा होता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेज रहे हो, फोटो के साथ, फोटो के अंदर ही आपका वहाँ पे मैलवेयर भेजा जा सकता है, होता है ऐसे। इसी आर्ट को स्टेगनोग्राफी कहा जाता है। तो लेकिन आप ऐसे कर नहीं पाओगे, ये मतलब हैकर्स अटैकर से इसको करते हैं। तो स्टेगनोग्राफी इसी को कहते हैं। जैसे ही सामने वाला पर्सन डाउनलोड करेगा उसके कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये है आपका स्टेगनोग्राफी। उसी का फॉर्म आपका है, स्टेगनोग्राफी का फॉर्म ही आपका क्रिप्टोग्राफी होता है। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ये यूनिट थर्ड का हमारा मतलब टॉपिक चल रहा है। अभी आगे मैं अभी आपका फोर्थ में स्टार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे लिखा है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ। क्रिप्टोग्राफी इज लाइक अ डिजिटल सीक्रेट लैंग्वेज। एक सीक्रेट लैंग्वेज होता है, हेल्प इन कीपिंग इन्फॉर्मेशन सेफ बाय टर्निंग इट इनटू कोड दैट ओनली द इंटेंडेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड। इट्स लाइक पुटिंग अ लॉक ऑन योर मैसेज दैट पासवर्ड कीप देम प्राइवेट एंड सिक्योर। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्रिप्ट कर देना। ठीक है, इनक्रिप्ट ऐसे कुछ रिलेट करिए। तो क्रिप्टोग्राफी जैसे कि आपका एक डिजिटल सीक्रेट लैंग्वेज होता है जो कि हेल्प करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को लॉक करने में। जैसे कि मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे थे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे थे, उस मैसेज में आप लॉक लगा देते हो, जिससे कि आप मैसेज तो भेज दियो बट आपका फ्रेंड वो मैसेज देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आपने क्या एक्चुअल में मैसेज भेजा है। जैसे कि आप एक पीडीएफ में पासवर्ड लगा देते हो, ठीक है, आप पासवर्ड जब बताओगे
तभी वो पीडीएफ जब ओपन अनलॉक करेगा तभी उस पीडीएफ में आपने क्या मतलब भेजा है अपने फ्रेंड्स को वो देख पाएगा। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, मतलब इंटेंडेड जो यूज पर्सन होता है वही अंडरस्टैंड कर पाता है कि क्या चीज़ें वहाँ पे भेजी गई हैं, क्या कोड वहाँ पे भेजा गया है। इट्स लाइक पुटिंग, ये लाइक जैसे पुटिंग अ लॉक ऑन योर मैसेज, मैसेज पे आप लॉक वहाँ पे मतलब लगा देते हो, ऐसे कुछ रिलेट करिए, पासवर्ड लगा देते हो, कीप देम प्राइवेट एंड सिक्योर, मैसेज को प्राइवेट एंड सिक्योर रखने के लिए। यही था आपका क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ये हो गया। बाकी स्टेगनोग्राफी एंड एनानिमाइजर ऑलरेडी हमने देखा था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ हमारा यूनिट 4 का अगला टॉपिक देखते हैं जो कि आपका रूल ऑफ एविडेंस। रूल ऑफ एविडेंस क्या होता है एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है, हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, डिजिटल फॉरेंसिक, ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए, साइबर फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस भी हमने देख लिया, और यहाँ पे हमने चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट भी देख लिया। नाउ हमारे पास अभी नेक्स्ट आता है रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ईमेल्स वगैरह भी देखेंगे क्या है। बाकी हम थोड़ा सा देख लेते हैं रूल्स क्या होता है एविडेंस का। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ एविडेंस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ एविडेंस, यानी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, एविडेंस को प्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ एविडेंस हेल्प करता है आपको मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट इज फेयर, रिलेटेबल एंड रिलेवेंट। मतलब कि एविडेंस ऐसा नहीं कि आपके साथ क्राइम कुछ और हुआ है, रूल्स आप एविडेंस कुछ और ही कलेक्ट कर रहे हो, डिजिटल मतलब एविडेंस कुछ और ही कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं, वो रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, जो क्राइम आपके साथ हुआ है उससे रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ एविडेंस। पहला रूल जो है आपका, जो एविडेंस होना चाहिए डिजिटल एविडेंस, वो आपका रिलेवेंस होना चाहिए, मस्ट बी रिलेटेड टू द केस। आपके साथ जो भी साइबर क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड जो आपके पास डिजिटल एविडेंस है वही आप एक्सेप्टेबल होता है इन द कोर्ट। ठीक है, नाउ रिलेवेंस के बाद आपका है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसे करने लायक आपका कुछ वहाँ पे एविडेंस होना चाहिए जो जिसपे भरोसा किया जा सके। ठीक है, द एविडेंस शुड बी ट्रस्टवर्थी एंड डिपेंडेबल होना चाहिए, मतलब वही हमने बताया जो आपको वही है, रिलायबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई आप एविडेंस ना कलेक्ट कर लें डिजिटल एविडेंस जिसपे कोई मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उस पर मतलब आप हवा में कुछ भी यहाँ पे कलेक्ट करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। नाउ फर्स्ट रिलेवेंस हो गया, नाउ सेकंड आपका रिलायबिलिटी। नाउ ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मतलब है इफ अ डॉक्यूमेंटेड इज प्रेजेंटेड देयर शुड बी अ वे टू कंफर्म दैट इज अ जेन्युइन। मतलब अगर आप कोर्ट में कोई एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, डिजिटल एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका एक एक्सटर्नल मेथड आपके पास हो कि आप इसको और भी एक मेथड से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। हाँ, ये जो एविडेंस मैंने अभी कोर्ट में प्रेजेंट किया है, ये एविडेंस इससे वेरीफाई किया जा सकता है कि ये एविडेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल आपके पास एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, उसको ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिकेशन के पर्पस को देखते हुए, मतलब कि कुल मिला के जो एविडेंस होना चाहिए वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, भरोसे करने लायक होना चाहिए, और ऑथेंटिकेशन मतलब कि मतलब ऑथेंटिकेशन का सिंपल मतलब है आपका जो एविडेंस है वो रियल है कि फेक है, उसको कैसे आप प्रूव करोगे कोर्ट के अंदर। प्रेजेंट तो कर रहे हो, उसका एक एक्सटर्नल आपका देयर इज अनदर वे टू कंफर्म दैट इज अ जेन्युइन। ठीक है, दूसरा एक तरीका आपके पास होना चाहिए जिससे आप उसको प्रूफ कर पा रहे हो कि जो हमने डिजिटल एविडेंस प्रोवाइड किया है कोर्ट के अंदर वो रियल है ना। अब फोर्थ जो आपका रूल है डिजिटल एविडेंस का, रूल ऑफ एविडेंस का, वो है आपका हियर से नहीं होना चाहिए। आपका जो एविडेंस होना चाहिए, डिजिटल एविडेंस जो आपका होना चाहिए वो हियर से नहीं होना चाहिए। हियर से का मतलब होता है अफवाह। आपका एविडेंस अफवाह से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आपको किसी ने कुछ बता दिया, आप कुछ भी कलेक्ट करते जा रहे हो, बाद में उसको बता रहे हो कि ये हमारे साथ ऐसे क्राइम हुआ, मतलब कि हियर से नहीं होना चाहिए। आपका जो होना चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, रिलेवेंट एंड रिलायबिलिटी एंड वहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपका होना चाहिए, हियर से नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा निगेशन पॉइंट में आपको बता दिया कि हियर से नहीं होना चाहिए रूल्स के अंदर। ठीक है, बेस्ट एविडेंस रूल आपके पास होना चाहिए, मतलब आपका जो एविडेंस होना चाहिए बेस्ट एविडेंस रूल को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, द ओरिजिनल एंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ एविडेंस शुड बी प्रेजेंटेड, कॉपीज ऑफ डिस्क्रिप्शन मे नॉट बी एक्यूरेट। मतलब कि आपका कुल मिला के जो डिजिटल एविडेंस होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसका ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म वहाँ पे होना चाहिए, वैसा नहीं उसका आप एविडेंस की कॉपी लेके जा रहे हैं, डिजिटल फॉर्मेट में कॉपी दिखा रहे हैं। ओरिजिनल पूरा होना चाहिए आपका जो एविडेंस होना चाहिए, यही आपका बेस्ट एविडेंस रूल है। एविडेंस का बेस्ट रूल यही है जो यहाँ पे फिफ्थ में बता रहा हूँ, आपका एविडेंस पूरी तरीके से ओरिजिनल हो, रिलायबल हो। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल भी प्रेजेंट ना कर रहे हो, आप एक कॉपी बिल्कुल ना प्रेजेंट करें कोर्ट में,
ये आपका एक्यूरेट नहीं हो सकता है। आपका अगर कॉपी वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मे नॉट बी एक्यूरेट। तो बेस्ट एविडेंस रूल मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एविडेंस यूज़ करिए और उसको आप प्रेजेंट करिए, ठीक है। ये बेस्ट एविडेंस रूल यहाँ पे है ना। एक बार अगेन इसको हम रिपीट कर लेते हैं। व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूल ऑफ एविडेंस। फर्स्ट रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ऑथेंटिकेशन हियर से नहीं होना चाहिए, बेस्ट एविडेंस रूल। नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। ये टॉपिक है आपका सिलेबस का, यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी सारा कुछ सिलेबस का ही चल रहा है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। ये है आपका फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ये हम देखते हैं क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, ये हमारे पास क्वेश्चन है। नाउ अब इसका हम आंसर देखते हैं। मतलब कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपका फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। ईमेल के फॉरेंसिक एनालिसिस से आप क्या समझते हैं, देखिए समझते हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल का मतलब होता है इन्वॉल्व रहता है कि सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईमेल कंटेंट एंड मेटाडेटा फॉर लीगल और इन्वेस्टिगेटिव पर्पजेस। दिस प्रोसेस इज टिपिकली कंडक्टेड बाय डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टू अनकवर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन लीगल केसेस और अदर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देखिए अभी आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ईमेल फॉरेंसिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सोर्स एंड कंटेंट ऑफ ईमेल एज एविडेंस टू आइडेंटिफाई एक्चुअल सेंडर रिसीवर। देखिए फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल का मतलब होता है आपके साथ ईमेल से रिलेटेड कुछ ऑनलाइन साइबर क्राइम आपके साथ हुआ था। अब फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल जो ये अलग एक फॉरेंसिक एनालिसिस डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिस भी ईमेल से आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसका सोर्स क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, सेंडर एंड रिसीवर का मतलब सेंडर एंड रिसिपेंट क्या है, कौन है, मतलब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है ईमेल फॉरेंसिक रेफर टू द स्टडी ऑफ सोर्स एंड कंटेंट ऑफ ईमेल। ईमेल का कंटेंट वहाँ पे रीड किया जाता है एज अ एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। आइडेंटिफाई द एक्चुअल सेंडर एंड रिसिपेंट ऑफ अ मैसेज, ठीक है। डेट एंड टाइम भी देखा जाता है कि कोई भी ईमेल कब ट्रांसमिट हुआ, कब आपको रिसीव हुआ। डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ईमेल ट्रांजेक्शन, इंटेंट ऑफ द सेंडर एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर एक वर्ड में हम समझें कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल, मतलब कि डिटेल एनालिसिस ऑफ एन ईमेल, डिटेल एनालिसिस और रिकॉर्ड ऑफ एन ईमेल ट्रांजेक्शन, इट इज़ फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। अब यहाँ पे देखते हैं ऊपर वाला डेफिनेशन जो तभी हमने देखा था। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल मतलब कि इन्वॉल्व रहता है एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, मतलब एक एग्जामिन करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी ईमेल को, ईमेल के कंटेंट को, मतलब मेटा डेटा को। मेटा डेटा मतलब डेटा ऑफ डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा, मतलब किसी भी ईमेल कंटेंट में जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है, जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में मतलब एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसके कंटेंट को देखना, सेंडर रिसीवर रिसिपेंट्स को देखना, ये सारी चीज़ें को एनालाइज करना। कोई भी ईमेल्स के साथ अगर आपके पास फ्रॉड हुआ है वही आपका होता है फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। हमने फॉरेंसिक एनालिसिस देखा था। फॉरेंसिक एनालिसिस का मतलब है वही एनालाइज करना, ठीक है। ऑलरेडी हमने देखा इन्वेस्टिगेशन, एनालाइजिंग एंड प्रिजर्विंग, ये हमने देखा था। वही सारी चीज़ यहाँ पे ईमेल से रिलेटेड हो रही है। ईमेल के कंटेंट को यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है, ईमेल के कंटेंट को प्रिजर्व किया जा रहा है, ईमेल के कंटेंट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल यही होता है। नाउ और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। दीज आर वेरियस अप्रोचेस आर यूज्ड इन ईमेल फॉरेंसिक, मतलब क्या क्या अप्रोचेस यूज हो सकते हैं ईमेल फॉरेंसिक में, मतलब ईमेल फॉरेंसिक को एनालाइज करने में क्या क्या अप्रोचेस, क्या क्या चीज़ें देखी जाएगी एनालाइज करने में ईमेल के कंटेंट को। देखते हैं। पहला है मेटा डेटा एग्जामिनेशन। पहला तो जो डिजिटल फॉरेंसिक जो वहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे वो मेटा डेटा एग्जामिन करेंगे आपके ईमेल का। मेटा डेटा मतलब डेटा ऑफ डेटा हमने देखा। मेटा डेटा इंक्लूड्स आपका जैसे आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल, आपके ईमेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी, सच एज सेंडर एंड रिसिपेंट डिटेल्स देखा जाएगा, सेंडर का ईमेल क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। डेट, टाइम स्टैम्प, सर्वर क्या यूज़ था, राउटिंग इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है मेटा डेटा के अंदर, मतलब सारे डेटा यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं।
नाउ सेकंड यहाँ पे जो वेरियस अप्रोच यूज़ होता है वो होता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस का सिंपल मतलब होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होते हैं, वो एग्जामिन करते हैं एक्चुअल कंटेंट, जो ईमेल है वो क्या, उसका एक्चुअल कंटेंट क्या था, उसको यहाँ पे एनालाइज़ किया जाता है। एविडेंस को यहाँ पे मतलब एनालाइज़ किया जाता है, पैटर्न को एनालाइज़ किया जाता है, क्या पैटर्न क्लूज, कोई क्लूज या कोई एविडेंस वहाँ पे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो ईमेल होता है उसके कंटेंट को एनालाइज़ किया जाता है। ये आपका सेकंड है। मेटा डेटा एग्जामिनेशन हो गया। नाउ यहाँ पे कंटेंट को एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कीवर्ड्स को, रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एविडेंस को वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है कंटेंट एनालिसिस के अंदर। कंटेंट एनालिसिस में इन्वेस्टिगेटर एग्जामिन करते हैं एक्चुअल कंटेंट ऑफ ईमेल्स के एक्चुअल कंटेंट को वहाँ पे एनालाइज किया जाता है, एविडेंस, पैटर्न और क्लोज, ये सारी चीज़ें। नो तीसरा यहाँ पे है, तीसरा है ईमेल हेडर। ईमेल का हेडर भी वहाँ पे मतलब एनालाइज किया जाता है। ईमेल का हेडर का मतलब है ईमेल हेडर कंटेन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। ईमेल का जो हेडर होता है वो कंटेन करता है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अबाउट ईमेल्स जर्नी, मतलब कि ईमेल्स के जर्नी के बारे में, जैसे कि जो ईमेल का हेडर है उसकी फुल डिटेल्स, जैसे कि उसका सर्वर क्या है, ईमेल का सर्वर क्या है, मतलब किस सर्वर को यूज़ करके ईमेल ट्रांसमिट हुआ है, मतलब किस मेथड्स को यूज़ करके ये पास हुआ है, काफ़ी सारे राउटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, वही होता है ईमेल हेडर। मतलब ईमेल हेडर के बारे में यहाँ पे देखा जाता है। अटैचमेंट एंड लिंक्स देखा जाता है कि ईमेल के साथ क्या लिंक्स आया था, जिससे कि वहाँ पे साइबर जो क्राइम है वहाँ पे कंडक्ट हुआ, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अटैचमेंट एंड लिंक्स, अटैचमेंट में क्या फ़ोटोज़, क्या वीडियोज़ वहाँ पे अटैच होते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें अटैचमेंट एंड लिंक्स। नाउ फिफ्थ में ऑथेंटिकेशन, की जो ईमेल आया है वो ऑथेंटिक वे में आया है या अनऑथराइज्ड तरीके से मतलब आया है। जैसे कि कोई भी ईमेल्स आता है तो वहाँ पे ऑथराइज्ड भी आता है और नॉन ऑथराइज्ड भी आता है, तो यानी कि यही चेक किया जाता है कि फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल के अंदर की जो ईमेल आया है वो मतलब ऑथराइज्ड है या ऑथराइज्ड नहीं है। ये 5 यहाँ पे तरीके हैं। पहला यहाँ पे है मेटा डेटा को एग्जामिन किया जाता है, कंटेंट को एनालाइज किया जाता है, मेल हेडर को देखा जाता है, और अटैचमेंट एंड लिंक्स को, ना ऑथेंटिकेशन को। ये हो गया यहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। एंड क्या क्या अप्रोचेस यहाँ पे यूज़ होते हैं फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल के अंदर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो कि है डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस वेरियस फेजेस। यानी जो डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस होता है, जैसे कि कंप्यूटर फॉरेंसिक जो प्रिंसिपल था, पहला था आइडेंटिफाई करना, प्रिजर्व करना और एनालाइज करना, प्रेजेंट करना। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फ्रेज होते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स होता है किसी भी मतलब चीज़ को एनालाइज करने में। जैसे 4 स्टेप्स मैंने बताए थे, वही सारी चीज़ें लिखनी है, और यहाँ पे 2-3 यहाँ पे और भी आपको लिखना है, मैं बता रहा हूँ। डिजिटल फॉरेंसिक एक प्रोसेस होता है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड डिजिटल डेटा टू अनकवर एंड प्रिवेंट साइबर क्राइम्स। द डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेट करने का, एनालाइज करने का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एंड डिजिटल डेटा को, टू अनकवर एंड प्रिवेंट, अनकवर करने के लिए कोई भी साइबर क्राइम अगर कंडक्ट होता है उसको अनकवर करने के लिए जो एनालाइज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वो डिजिटल फॉरेंसिक होता है। प्रिवेंट करने के लिए साइबर क्राइम्स को, एंड डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस जो होता है वो टिपिकली इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है। पहला स्टेप्स है इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी देखा, इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन, नाउ आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी देखा था, कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रिंसिपल में प्रिजर्वेशन, एनालिसिस देखा था, प्रेजेंटेशन भी देखा था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि वहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेप्स वहाँ पे होते हैं। तो मेजर जो वहाँ पे स्टेप्स था, आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी है, इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफिकेशन, थर्ड कलेक्शन, नाउ फोर्थ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना, फिर एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन्वेस्टिगेशन में सब जो साइबर क्राइम कंडक्ट होता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेट किया जाता है किस टाइप्स की क्या क्राइम हो। इन्वेस्टिगेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। आइडेंटिफाई करना किस टाइप का क्राइम हो गया, किस टाइप का साइबर क्राइम वहाँ पे कंडक्ट हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी डिजिटल एविडेंस होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद उसको एक चेन ऑफ कस्टडी जो कंसेप्ट बताया था, यानी डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस में उसको प्रिजर्व किया जाता है। फिर जो प्रिजर्व डॉक्यूमेंटेड जो चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट जो होता है वहाँ पे उसको यूज़ करके एनालाइज किया जाता है कि क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस है। एक्सपर्ट वहाँ पे एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसको इन द लीगल सेटिंग और इन द कोर्ट उसको प्रेजेंट किया जाता है फॉर एक्चुअल पनिशमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ पे 6 यहाँ पे जो स्टेप्स हैं 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 6, ये 6 स्टेप्स यहाँ पे ऑल्सो एक्सप्लेन करने होते हैं, एक्सप्लेन भी करने होते हैं। 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेस एक लीगल प्रोसीजर होता है, और भी यहाँ पे लिखा है एक लीगल प्रोसीजर होता है दैट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस इन अ लीगल कॉन्टेक्स्ट। वही सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यहाँ पे ऑल्सो एक्सप्लेन, इसको ऑल्सो एक्सप्लेन भी करना है। डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है ये देखा, और इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। इतने सारे स्टेप्स यहाँ पे जो है बता दिया, इसको समझा भी, यहाँ पे हम समझ भी चुके हैं। इसको ऑल्सो एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसको एक्सप्लेन भी करना है। नाउ यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है नेटवर्क फॉरेंसिक। सिलेबस हम चेक कर लेते हैं, सिलेबस क्या है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया डिजिटल फॉरेंसिक, द नीड ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल एविडेंस फॉरेंसिक, एनालिसिस ऑफ ईमेल हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल, मतलब कि वही जो डिजिटल फॉरेंसिक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स यूज होते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल हो गया। नाउ चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क फॉरेंसिक। नेटवर्क फॉरेंसिक क्या होता है, साइबर फॉरेंसिक देखा, डिजिटल फॉरेंसिक देखा, कंप्यूटर फॉरेंसिक देखा। नाउ नेक्स्ट नेटवर्क फॉरेंसिक क्या होता है। नेटवर्क फॉरेंसिक मीन्स एनालाइजिंग समथिंग, ओके। यानी कि नेटवर्क फॉरेंसिक मीन्स एनालाइजिंग ऑफ अ नेटवर्क बाय यूजिंग सम साइबर क्राइम हैव बीन कंडक्टेड, ओके। नेटवर्क फॉरेंसिक is a subset of digital forensic. Cyber forensic is also a subset of digital forensic, and network forensic is also a subset of digital forensic that deals with the collection and analysis and network traffic with the goal of better understanding and avoiding cyber crime. मीन्स नेटवर्क फॉरेंसिक एक सबसेट होता है डिजिटल फॉरेंसिक का, जो डील करता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। यहाँ पे नेटवर्क का फॉरेंसिक करना है, मतलब नेटवर्क का एनालाइज करना है। कुल मिला के जो कंप्यूटर के साथ अगर क्राइम हो रहा है तो कंप्यूटर कोई ना कोई नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो उसी नेटवर्क को एनालाइज करना, वही होता है यहाँ पे नेटवर्क फॉरेंसिक, ठीक है। विद द गोल, इसका गोल होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अवॉइडिंग साइबर क्राइम। बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे होता है, कोई भी अगर नेटवर्क कौन सा कंप्यूटर किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है उसको पहले पता किया जाता है, फिर जिससे कि इससे साइबर क्राइम यहाँ पे अवॉइड होता है और इससे इजी होता है अंडरस्टैंड करना। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्क फॉरेंसिक क्या है। नेटवर्क फॉरेंसिक एक ब्रांच होता है साइंस का। नेटवर्क यहाँ पे देखिए, नेटवर्क फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक। नेटवर्क फॉरेंसिक इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक, एंड साइबर फॉरेंसिक इज ऑल्सो अ branch of digital forensic. Network forensic is a branch of digital forensic that focuses on monitoring, analysis and investigation of a network traffic and data to uncover security incidents, cyber attacks and other network related crimes. Cyber forensic के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड वहाँ पे सारे एनालिसिस किए जाते थे। अब नेटवर्क फॉरेंसिक का सिंपल मतलब है यहाँ से नेटवर्क के बारे में एनालिसिस किया जाएगा, कोई भी कंप्यूटर किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, ये सारे एनालिसिस नेटवर्क फॉरेंसिक के अंदर किए जाते हैं। एक ब्रांच होता है डिजिटल फॉरेंसिक का जिसके अंदर फोकस किया जाता है मॉनिटर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को। इंपॉर्टेंट यही पॉइंट यही है कि इसमें नेटवर्क से रिलेटेड जो भी एनालिसिस होगा, नेटवर्क ट्रैफिक को वहाँ पे देखा जाता है, और भी डेटा वहाँ पे देखा जाता है नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि उसे अनकवर किया जाता है सिक्योरिटी इंसिडेंट को।
सिक्योरिटी इंसिडेंट को, साइबर अटैक्स एंड अदर नेटवर्क रिलेटेड जो क्राइम्स वहाँ पे होते हैं। कोई भी क्राइम अगर साइबर क्राइम होता है वो कंप्यूटर रिलेटेड होता है, कंप्यूटर रिलेटेड होता है तो कभी भी कंप्यूटर का नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, उसी नेटवर्क को भी वहाँ पे एनालाइज किया जाता है। ये अलग एक डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो, अलग डिपार्टमेंट नेटवर्क फॉरेंसिक का एनालिसिस करता है। ये डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर ही आता है, क्योंकि डिजिटल के अंदर आप यहाँ पे नेटवर्क आता ही आता है। डिजिटल ऑल्सो इज़ अ नेटवर्क, ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था डिजिटल फॉरेंसिक में डिटेल से। नाउ नेटवर्क फॉरेंसिक आगे देखते हैं। नेटवर्क फॉरेंसिक इज लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। इट्स अबाउट लुकिंग एट द डेटा दैट ट्रेवल्स बिटवीन कंप्यूटर टू फिगर आउट इफ समथिंग बैड हैपेंड लाइक अ साइबर अटैक। मतलब नेटवर्क फॉरेंसिक एक लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव की तरह होता है फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क की तरह एक डिटेक्टिव की तरह होता है नेटवर्क फॉरेंसिक। इट्स अबाउट लुकिंग एट द डेटा दैट ट्रेवल्स, जैसे कि डेटा जो होता है वो ट्रैवल करता है, जो भी डेटा मान लीजिए नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है, कोई भी डेटा अगर नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है उस डेटा को फिगर आउट करना। कुल मिला के नेटवर्क से रिलेटेड जो एनालिसिस होता है वही नेटवर्क एनालिसिस होता है। आपको याद रखना है नेटवर्क फॉरेंसिक वही होता है। जो हमने स्टार्टिंग में जो वहाँ पे हमने फिगर यहाँ पे देखा था डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर, यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक था, उसी तरीके से यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर यहाँ पे नेटवर्क फॉरेंसिक भी होता है। डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर यहाँ पे नेटवर्क फॉरेंसिक भी होता है। यहाँ पे हम साइबर फॉरेंसिक भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि साइबर फॉरेंसिक भी आपका डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड व्हाट आर द थिंग्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये कंप्यूटर फॉरेंसिक का ही क्वेश्चन है। यानी कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होता है ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब यानी कंप्यूटर फॉरेंसिक जब होता है, यानी जब क्राइम होता है, कंडक्ट होता है, तो वहाँ पे जो एनालिसिस जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो अवॉइड की जा सकती हैं, और मतलब जो कंप्यूटर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, या जो जिसके साथ भी घटित हुआ है, साइबर क्राइम कंडक्ट हुआ है, वो कौन कौन से स्टेप्स को अवॉइड कर सकता है, क्या चीज़ें अवॉइड कर सकता है, क्या चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकता है, नहीं करनी चाहिए, ये समय पढ़ना है। व्हाट आर द थिंग्स कैन बी अवॉइडेड, व्हाट आर द थिंग्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब पहला है थिंग्स टू अवॉइडेड ड्यूरिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक। जब कंप्यूटर फॉरेंसिक वहाँ पे हो रहा है, किसी भी साइबर क्राइम जो कंडक्ट हुआ है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पहला डेटा अल्टरेशन, जो डिजिटल एविडेंस होता है, ऑलरेडी हमने डिजिटल एविडेंस के अंदर डिस्कस किया था कि डिजिटल एविडेंस आपका अनअल्टर्ड होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला तो ये चीज़ है, इसको अवॉइड करना है कि जो डिजिटल एविडेंस है, जो डेटा है, वो अल्टर नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। नेवर चेंज और मॉडिफाई विद द ओरिजिनल डेटा एज इट कैन कंप्रोमाइज़ विथ एविडेंस इंटीग्रिटी। एविडेंस के इंटीग्रिटी के साथ ये क्या करता है, कंप्रोमाइज़ करता है अगर यहाँ पे डेटा को हम चेंज कर देते हैं तो। पहला है डेटा अल्टरेशन नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना है। दूसरा अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन लाइक अवॉइड डिस्कसिंग सेंसिटिव डिटेल्स ओपनली टू प्रिवेंट पोटेंशियल लीक्स और कंप्रोमाइज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि कोई डिजिटल एविडेंस आपके साथ है, वो ऑलरेडी हमने देखा था कि उसको किसी के साथ वहाँ पे शेयर नहीं करना चाहिए। अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन में सिंपल जो आपका सेंसिटिव डिटेल्स है, सेंसिटिव जो आपके डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसको लीक नहीं करना है, अनसिक्योर कम्युनिकेशन नहीं करना है। आप अगर समझ रहे हो कि सामने वाला पर्सन कौन है, जानते हो, पहचानते हो, तभी उसके साथ डिजिटल एविडेंस को शेयर करना है। और ऑलरेडी हमने देखा था डिजिटल एविडेंस को शेयर नहीं किया जाता, ठीक है, उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं फ्रॉम द मोमेंट अंटिल इट इज़ प्रेजेंटेड इनटू द लीगल वे, मतलब लीगल कोर्ट के अंदर जब तक वो प्रेजेंट नहीं किया जाता, मतलब अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन को अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, डेटा अल्टरेशन से बचना है, अवॉइड करना है, अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन से बचना है। नाउ थर्ड यहाँ पे है अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कि अवॉइड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, इट मे कॉज प्रॉब्लम इफ एनीवन कैन एक्सेस विदाउट नोइंग यू। आप डिजिटल एविडेंस आपके पास है, अगर कोई भी बिना आपके पता चले आपके डेटा को, आपके डिजिटल एविडेंस को एक्सेस कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस में आएगा और इससे मतलब कि आपके लिए प्रॉब्लम कॉज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये भी आपको अवॉइड करना है। पहला आपका क्या अवॉइड करना है, डेटा अल्टरेशन। नाउ सेकंड
अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन। नाउ थर्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि सिवाय आपके जिसके साथ मतलब वो साइबर क्राइम कंडक्ट हुआ है उस पर्सन के अलावा कोई भी वहाँ पे आपका डिजिटल एविडेंस यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी उसको एक्सेस ना कर पा रहा हो, ऐसा वहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही हो। नाउ ये हो गया थिंग्स कैन बी थिंग्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द कंप्यूटर फॉरेंसिक। नाउ लेट डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता, अगर चाहे भी तो अवॉइड नहीं कर सकता, और ये अवॉइड भी नहीं करना चाहिए और अवॉइड हो भी नहीं सकता। तो पहला है थ्रो कम्युनिकेशन, सॉरी थ्रो डॉक्यूमेंटेशन। थ्रो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच स्टेप इज एसेंशियल टू मेंटेन अ ट्रांसपेरेंट एंड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है उसमें आपको पता ही है वहाँ पे डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेड एक प्रोसेस होता है, चेन ऑफ कस्टडी कंसेप्ट आपने पढ़ा, और वहाँ पे आइडेंटिफाई, प्रिजर्विंग, इन्वेस्टिगेशन, प्रेजेंटिंग, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती है, एक वेरियस फेजेस में होता है, वेरियस स्टेप्स में होता है, हमने जो डिस्कस की थी। तो वो ये चीज़ आपका अवॉइड नहीं किया जा सकता कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ना करें। थ्रो डॉक्यूमेंटेशन आपका ज़रूरी है, ये चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती। थ्रो डॉक्यूमेंटेशन है कि आपका कोई भी प्रोसेस है तो उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में, चेन ऑफ कस्टडी हमने देखा था, उस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। वो चीज़ आपकी अवॉइड नहीं की जा सकती कि आप एनालाइज कर रहे हैं और उसका कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं बना रहे, उसको आप प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। ये हो गया। नाउ लीगल प्रोसीजर भी आपका अवॉइड नहीं किया जा सकता इन कंप्यूटर फॉरेंसिक। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर, स्टिक टू द लीगल रूल्स, गेट द नेसेसरी परमिशन टू कीप द इन्वेस्टिगेशन वैलिड। इन्वेस्टिगेशन को वैलिड करने के लिए, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो भी वहाँ पे मतलब कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी वहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जो भी एक्सपर्ट वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे कर रहा है वो वैलिड होना चाहिए, मतलब लीगल। ये भी आपका लीगल प्रोसीजर, ये भी आपका मतलब अवॉइड नहीं कर सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि लीगल प्रोसीजर के साथ मत करिए यहाँ पे, मतलब आप मान लीजिए साइबर वहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एक्सपर्ट से बोल रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पे आप लीगल प्रोसीजर से क्या करिए, यहाँ पे एनालाइज मत करिए, तो ये चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती। लीगल प्रोसीजर के साथ ही सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ भी अवॉइड नहीं की सकती। ये हम पढ़ रहे हैं थिंग्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है। पहला क्या है अवॉइड नहीं कर सकता, पहला आपका थ्रो डॉक्यूमेंटेशन। नाउ दूसरा लीगल प्रोसीजर भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। नाउ तीसरा होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन simple means working with relevant authorities is unavoidable to leverage diverse expertise and resource of a comprehensive investigation। like जैसे एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, जैसे साइबर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है आपके केसेस को, तो वो अपने डिजिटल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी वो कम्युनिकेशन करके, कोलैबोरेशन करके आपके केसेस को मे बी सॉल्व कर रहा हो, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक के अंदर ही साइबर फॉरेंसिक आता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता है। तो उनके बीच में जो आपस में जो टीम वर्क होता है, जो कोलैबोरेशन होता है, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये भी आपका ज़रूर होता ही होता है, ये भी अवॉइड नहीं किया सकता, ये भी आप कैन नॉट अवॉइडेड में लिख सकते हैं कोलैबोरेशन। नाउ आई अगेन रिपीट, फर्स्ट इज क्या अवॉइड नहीं किया सकता, थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। नाउ सेकंड क्या अवॉइड नहीं किया सकता, सेकंड आपका है लीगल प्रोसीजर। नाउ थर्ड कोलैबोरेशन। नाउ फोर्थ आपका है एविडेंस प्रेजेंटेशन। एविडेंस प्रेजेंटेशन को भी अवॉइड नहीं कर सकता। आप सब कुछ एनालाइज कर लिया और आप बोल रहे हो कि वहाँ पे उसको प्रेजेंट नहीं करना है इन द कोर्ट, तो क्या ही मतलब है एनालाइज करने का, तो ये चीज़ भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इन्वेस्टिगेटर हैव टू कीप एविडेंस सेफ। इन्वेस्टिगेटर को एविडेंस को सेफ रखना होता है। इट्स अ क्रूशियल फॉर इट टू बी रिलायबल इन लीगल सिचुएशन, ठीक है, यानी एविडेंस को प्रेजेंट करना भी ये क्या होता है, एसेंशियल होता है, ये चीज़ अवॉइड नहीं की जा सकती। तो ये क्वेश्चन हो गया, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर द थिंग्स कैन बी अवॉइडेड ड्यूरिंग अ कंप्यूटर फॉरेंसिक एंड व्हाट आर द थिंग्स कैन नॉट अवॉइडेड ड्यूरिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या होता है फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट? नाउ भाई अगेन सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट। ये सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, ऊपर के इतने सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अप्रोच हमने देख लिया, कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या अप्रोचेस यूज़ होते हैं ये डिस्कस कर लिया। अब फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है? फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर
प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। नो यहाँ पे है नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखिए अगर फॉरेंसिक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इस टॉपिक से कुछ आना है तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। व्हाट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है। व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं दैट कैन इमिनेट फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि इमिनेट हो सकते हैं, कहाँ से, सोशल नेटवर्किंग साइट से। अभी डिटेल्स हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग साइट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट विच यूज़र कैन इंटरेक्ट और इंगेज विथ अदर्स, यहाँ पे इंटरेक्ट होना चाहिए, इंटरेक्ट और इंगेज विथ अदर्स। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं जिसमें कि यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट करता है या इंगेज होता है सामने वाले पर्सन से, दूसरे पर्सन से कनेक्ट होता है। सोशल प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं उसको, सोशल नेटवर्किंग साइट को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट बोल सकते हैं। ये हो गया। अब नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जो कि अलाउ करता है यूज़र को कनेक्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, एंड कम्युनिकेट करने के लिए विथ अदर्स। सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट सिंपल आपको पता ही ऑलरेडी, इंस्टा, फेसबुक, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपका सोशल नेटवर्किंग साइट होता है, इसी को बोलते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो कि यूज़र को कनेक्ट करता है शेयर कर मतलब यूज़र अपना इन्फॉर्मेशन इस पर शेयर कर सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट पर, कम्युनिकेट कर सकता है दूसरे के साथ। नो, इसके साथ क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट से हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से जो सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, इससे क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या आपके जो प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी क्या क्या लीक्स हो सकती है, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करके, वही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला जो वहाँ पे हो सकता है वो है आपका, देखिए यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट से आपके बहुत सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल नेटवर्किंग साइट से बहुत सारे साइबर क्राइम कंडक्ट किया जा सकते हैं। आप अपने भी कॉमन सेंस यूज़ करके आप लगा सकते हैं। आपका आइडेंटिटी वहाँ पे थेफ्ट हो सकता है, पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे आप शेयर करते रहते हैं तो वो थेफ्ट हो सकता है ना। फिशिंग भी हो सकता है, आपका पर्सनल डिटेल्स जब किसी को मिल जाएगा तो उसी से वो प्लान करके, फिशिंग कैसे प्लान होता है ऑलरेडी यूज़ करके फिशिंग वहाँ पे हो सकता है। तीसरा, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। एंड साइबर बुलिंग भी यहाँ पे हो सकता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, मैं मेंशन कर दिया हूँ आपको, ठीक है। साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट से होती है। अब साइबर बुलिंग क्या है, साइबर बुलिंग का मतलब है हरेसमेंट और थ्रेट्स ऑनलाइन अफेक्टिंग यूज़र मेंटल वेल बीइंग, मतलब किसी भी पर्सन को ऑनलाइन थ्रेट करना, ऑनलाइन हरेस करना, ये तो साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है, बट इसे हम साइबर बुलिंग भी बोल सकते हैं, साइबर बुलिंग भी बोल सकते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब होता है यहाँ पे, मतलब ये सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग ओनली सोशल नेटवर्किंग साइट से नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, फ़ोन कॉल, फिजिकली भी स्टॉकिंग होती है। तो साइबर बुलिंग का सिंपल मतलब है हरेसमेंट और थ्रेट्स, हरेस करना किसी चीज़ को या किसी के पर्सनल डिटेल को थ्रेट करना, पर्सनल डिटेल को चुरा करके उसको थ्रेट करना, हरेस करना, ऑनलाइन अफेक्टिंग यूज़र मेंटल, उसके मेंटल हेल्थ को बैड बना देना, ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग के अंदर आता है। मान लीजिए किसी को मतलब ऑनलाइन किसी को पर्सनल मतलब मैसेज करना फालतू के, वो सारे यहाँ पे साइबर बुलिंग के अंदर आते हैं। साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग मतलब कि हरेसमेंट और थ्रेट्स ऑनलाइन अफेक्टिंग यूज़र मेंटल वेल बीइंग, किसी भी पर्सन को हरेस करना ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट पर, वही होता है साइबर बुलिंग। नाउ फिफ्थ यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। सोशल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग फिफ्थ, नाउ पहला है यहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, फिशिंग स्कैम हो सकता है, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकता है, साइबर बुलिंग, नाउ अगेन रिपीट, हरेसमेंट और थ्रेट्स ऑनलाइन अफेक्टिंग यूज़र मेंटल वेल बीइंग। नाउ फिफ्थ यहाँ पे है सोशल इंजीनियरिंग
यूनिट फर्स्ट के अंदर डिटेल से डिस्कस किया था क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग। ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट में। थ्रेट्स मतलब सिक्योरिटी थ्रेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं ये सारी चीज़ें। अब बहुत सारे यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स, बहुत सारे हो सकते हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट से पॉसिबल हो सकता है। हैकिंग भी हो सकता है, स्पूफिंग भी हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेमेशन भी सोशल नेटवर्किंग साइट से होता है। सोशल नेटवर्क पे लोगों को डिफेम किया जाता है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। मेजर यहाँ पे मेंशन किया गया है: आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, मैलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, साइबर बुलिंग, इम्पॉर्टेंट, सोशल इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निकल चैलेंजेस। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन of this unit, what are the technical challenges associated with computer forensic। क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं जो कंप्यूटर फॉरेंसिक से एसोसिएट होते हैं, मतलब कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। मतलब जब भी कंप्यूटर फॉरेंसिक होता है तो क्या क्या वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, मतलब कोई भी कंप्यूटर फॉरेंसिक जब होता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो फॉलोइंग आर टेक्निकल चैलेंजेस एज फॉलोज। फर्स्ट, डेटा इंक्रिप्शन। फर्स्ट होता है डेटा इंक्रिप्शन। पहला चैलेंजेस है डेटा इंक्रिप्शन। टू इनक्रिप्ट डेटा और एविडेंस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर इन्वेस्टिगेटर। जो साइबर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए डेटा को, एविडेंस को एक इनक्रिप्ट करके रखना, एक उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। तो पहला चैलेंज जो होता है कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर वो यही होता है, डेटा इंक्रिप्शन का। To encrypt data or evidence is a complex task for investigator. Second है deleted data recovery. Deleted data recovery means retrieving information that has been erased or been hidden. वही होता है पर डिलीटेड डेटा रिकवरी। सपोज करिए आप कुछ ऐसा मान लीजिए साइबर क्राइम कंडक्ट हुआ है, जो कि कंडक्ट होने के बाद उसके जो भी एविडेंसेस हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं बाय द साइबर क्रिमिनल्स। तो तब भी उसको जब उसको एनालाइज किया जाएगा, वैसा तो है नहीं उसको डिलीट कर दिएगा, तो उसका कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल मेथड्स होते हैं उसको रिकवर करने के लिए डिलीटेड डेटा को। सो डिलीटेड डेटा रिकवरी ये भी एक चैलेंजेस है कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर। डेटा को डिलीट कर दिया गया है फिर भी उसको मतलब रिट्रीव करके उसको एनालाइज करना, देन साइबर क्रिमिनल्स को वहाँ पे कैच करना, ये जो होता है इस कंप्यूटर फॉरेंसिक के चैलेंजेस यहाँ पे सेकंड बोल सकते हैं। पहला डेटा इंक्रिप्शन, डिलीटेड डेटा रिकवरी। सेकंड चैलेंजेस नाउ डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन। डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करके रखना, यानी सेम अगेन वहाँ पे वही है, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना डिजिटल एविडेंस को, क्योंकि डिजिटल एविडेंस की इंटीग्रिटी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पे फिर लीगल वे में फिर वो यूज़ नहीं हो पाएगा। तो डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करके रखना होता है, डिजिटल एविडेंस प्रिजर्वेशन, ये तीसरा चैलेंजेस होता है। फोर्थ चैलेंजेस है एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमोनी। एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी मीन्स ए कंप्यूटर forensic experts may be required to testify in court, means their ability to communicate complex technical information. एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमनी मीन्स कि जैसे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस, जैसे डिजिटल एविडेंस का एक मतलब एक्सटर्नल कोई तरीका होना चाहिए उसको वेरीफाई करने के लिए कि जो डिजिटल एविडेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो मतलब रियल है, मतलब ट्रस्ट वर्थी है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमोनी यहाँ पे बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट होते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है वो मतलब रिक्वायर करते हैं टेस्टिफाई करने के लिए इन कोर्ट, मीन्स दियर एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कि कोई ऐसा विटनेस है जो मतलब इन द कोर्ट वो एबिलिटी है, मतलब उसके अंदर कम्युनिकेट करने का, कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी टेक्निकल कोई इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने का उसके अंदर। तो ये रहा आज का मतलब यूनिट 4, ठीक है। तो इसी के साथ यूनिट 4 भी आपका फिनिश हो गया है। यूनिट 4 के जो भी एक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक के जितने भी टॉपिक्स थे सिलेबस का वो यहाँ पे कवर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हुए।
नाउ आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं वन शॉट को। नेक्स्ट यूनिट के अंदर हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 का जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। बाकी यूनिट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आप तब तक स्टडी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, बाय।